जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे और साथ में आप लोगों की अपनी फेवरेट क्लास 51 दिन 51 मैराथन में। आज है मेरे भाई क्लास नंबर 24, डे नंबर 24। और जैसे मैंने आज शाम को एक वीडियो बना करके डाला था और मैंने कहा था कि भाई ये पूरी सीरीज पूरी होगी, एक एक टॉपिक आपका कंप्लीट होगा, तो उसी सिलसिले में आज हम ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट नंबर 2 को कवर करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी सारी क्लासेस जा रही हैं और एक एक टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों में हमारी थोड़ी छुट्टियां ज्यादा हो गई, कोई ना कोई कारण की वजह से। जैसे 15 अगस्त की छुट्टी थी, फिर दूसरी जो है प्रशांत सर की मैराथन थी, तीसरी मेरी खुद की तबीयत खराब हो गई थी। इसी वजह से आपका एक लंबा गैप हो गया। लेकिन जैसे मैंने प्रॉमिस किया था सभी बच्चों से कि भाई आप लोग निश्चिंत रहो, अगर मैंने आपसे वादा किया है कि आपका सिलेबस हम पूरा कराएंगे तो वो आपका पूरा होकर के रहेगा। बस आप लोग रोज रात 8:30 बजे लाइव रहा करो। और शाम की वीडियो में जैसे मैंने सभी लोगों से एक बात कही थी कि भाई आज के बाद हालात चाहे कैसे भी हो, कोई भी हो, रोज रात का मतलब रोज रात होगा, कोई सैटरडे संडे की छुट्टी नहीं होगी। ठीक है, कोई अब आपका क्लास ऑफ नहीं होगा। अब से लेकर के सीजीएल के प्री के पेपर तक मैं लगातार डेली रोज रात 8:30 बजे क्लास लूंगा और आपकी ये सारे सिलेबस जो है वो कंप्लीट हम करा देंगे। बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन रही तो शायद क्लास ऑफ कर दूं, लेकिन उसके अलावा अभी कब आपकी क्लास अभी पेपर तक ऑफ नहीं होगी। अगर बीच में जरूरत भी पड़ी मुझे 1-2 क्लासेस लेने की, 2-2 क्लासेस एक दिन में लेने की, तो हम वो भी लेकर के आपका सिलेबस कवर करवाएंगे, लेकिन आपके सारे टॉपिक्स कवर होंगे। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आपका प्यार बहुत जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा आवश्यक है। आइए, तो 51 दिन 51 मैराथन में जो हमने प्रण लिया है कि इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे, उस सिलसिले में हमारी जो ऊर्जा है वो तो शुरू हो चुकी है। हम अपना पूरा दम लगा रहे हैं, हम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। कैसा है आप लोगों का जोश आज के सेशन में? हाउस द जोश भाई, बताते रहो यहाँ पे। ठीक है, तो बात करते हैं। हम लोगों ने देखिए 23 टॉपिक्स पूरे कवर, 23 दिनों में 23 क्लासेस हमने ली हुई है, उनमें अलग अलग टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। और अब हम आपको यहाँ पर डे नंबर 24 में ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम आपको सारे टॉपिक्स कल से आपको दिखने में शुरू हो जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़ा दिए हैं। इसकी पूरी प्रॉपर वे में प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप अगर देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर वे में कि भैया कौन कौन सी क्लासेस आपकी कंप्लीट हो गई है, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक हमने डाल दिया है, आप वहां से जाकर के सारी क्लासेस जो हो रखी हैं वो देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हमारे जो अपकमिंग टॉपिक्स है वो कुछ इस प्रकार है और मैं ऐसे कंप्लीट कराऊंगा आप लोगों के लिए जो मेरा सेशन प्लान है, क्योंकि काफी सारे बच्चों का सवाल था कि अब तो पेपर में कम दिन बचे हैं तो आप आगे कैसे कंप्लीट कराएंगे। तो उसके लिए भी मैंने आप लोगों के लिए सेशन प्लान बना दिया है, क्योंकि काफी सारे बच्चों के सवाल ये थे सर ट्रिग्नोमेट्री के बाद में ज्योमेट्री कराइए। तो ट्रिगो के बाद में एवरेज होगा, एवरेज के बाद में ज्योमेट्री होगा, उसके बाद में टाइम स्पीड डिस्टेंस होगा, मेंसुरेशन होगा, रेशियो प्रोपोर्शन होगा और बाकी क्लासेस इसके बाद में होंगी। तो पूरा ध्यान आपके सारे कमेंट्स का रखा जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी बात कहनी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों की एक बातों को समझता हूँ, एक बातों को सुनता हूँ। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, जो भी आपकी डिमांड है मुझ तक रखिए, मुझ तक पहुंचाइए। मैं उसके ऊपर में जरूर ध्यान दूंगा और जरूर जितनी हो सकती है मैं, मेरी पूरी टीम आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेगी। तो आइए मेरे भाई, आज की क्लास में स्वागत करता हूं मैं आप सभी का और शुरू करते हैं आज की क्लास में। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं तो हमने ट्रिगो के क्लास नंबर 1 में आपको ट्रायंगल के ऊपर में आधारित सारे सवाल करवाएं। फिर उसके बाद में ट्रिपलेट के पूरे नॉलेज दिया हमने कि कैसे एक ट्रिपलेट बनता है, उसके आधार पर दूसरा बनता है, फिर तीसरा बनता है। फिर कुछ हमारे सर्टेन प्रॉपर्टीज थे, a+b बराबर 90 वाले डिग्री 90 डिग्री के ऊपर में कुछ क्वेश्चंस थे, हमने आपको वो भी करवा दिया। ठीक है, ये सारे सवाल हमने आपको कराए। अब उसके बाद में जो महत्वपूर्ण आता है पेपर में वो होता है मेरे भाई 2 थीटा पर आधारित सवाल, फिर उसके बाद में 3 थीटा पर आधारित सवाल, और फिर उसके बाद में कुछ ऐसे सवाल जो अब तक आपने देखे नहीं है। जैसे आप ये देखो, ये सारा 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये 3 थीटा का फॉर्मूला है, ये सारे क्वेश्चंस हो गए आपके। उसके बाद में मैंने कहा ना, ये साइन a+b, लोग जनरली धीरे 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 इसको भूलते चले जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ठीक है, साइन a+b, कॉस a+b, tan a+b। फिर उसके बाद में जो सबसे ज्यादा जरूरी, जो मैंने ऑडियो मैसेज में भी टेलीग्राम पर कहा कि एक वक्त था 2017 का जब ऐसे सवाल पूछे जाते थे और एक अभी के वक्त में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। साइन c प्लस साइन d के ऊपर में क्वेश्चन आप देखिए एक बार, ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में अभी आ रहे हैं रिसेंट में, अलग अलग परीक्षाओं में, कोई सीजीएल में, कोई सिलेक्शन पोस्ट में, कोई किसी में, और ये जानना बहुत जरूरी है। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो कि फॉर्मूला बुक में मैंने दे रखा है, आप इस फॉर्मूले के ऊपर में देखो, आप यहाँ पे साइन a, साइन 2a, साइन 4a,
ठीक है। उसके बाद में cos a cos 2a cos 4a, फिर उसके बाद में sin 60 माइनस है, फिर sin a sin 60 प्लस है। ठीक है, तो इनके ऊपर में क्या है कि अब क्वेश्चंस थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, इनडायरेक्ट फॉर्म में आ रहे होते हैं, आपको लगता है कि नहीं नहीं ये किसी और तरीके से बनेगा, और आप वहां पर गलती करके चले आते हो। ऐसा गलती आपको पेपर में नहीं करना है। और फिर लास्ट में हम लोग ये सारा पढ़ने के बाद में दोस्तों, तब हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेंट के बारे में समझेंगे, और क्वाड्रेंट के बारे में सारे सवाल जो हैं वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो आज के सेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने प्लान किया है। हाँ, ये है पेपर पेन, आप लोग उठा लीजिए फटाफट यहाँ पर। ठीक है, और जो भी सवाल हम आपको देंगे उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि ये दोस्तों गणित आप तभी सीखते हैं जब आप उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, वीडियो देखने से कभी मैथ समझ में नहीं आएगा आपको। ये जीके जीएस की क्लास नहीं है, वो कैप की क्लास नहीं है। ठीक है, ये आपकी मैथ्स की क्लास है। जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आने वाला है। तो आज ये जल्दी से यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या कहा गया पढ़िए जरा। सबसे पहले हम आपको बता दें तो देखिए फॉर्मूला आपका होता है, और किसके ऊपर में होता है, तो 2 थीटा और 3 थीटा के ऊपर में होता है। तो सबसे पहले जो हम आपको पढ़ाएंगे या जो हम आपको बताएंगे वो हम आपको 2 थीटा के ऊपर के सारे सवाल करवाएंगे। किसके ऊपर में मेरे भाई, यहाँ पर तो 2 थीटा के ऊपर में। तो 2 थीटा के ऊपर में कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं, तो बेसिकली 3 लोगों का बनता है। एक यहाँ पर साइन का बनता है जो साइन 2 थीटा, दूसरा हमारा मेरे भाई बनता है कॉस का कॉस 2 थीटा, और तीसरा हमारा बनता है टेन का मेरे भाई टेन 2 थीटा बनता है। तो अगर हम बात करते हैं तो साइन का मेरे भाई कितना फॉर्मूला बनता है, तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला मेरे भाई बनता है साइन 2 थीटा, जो कि बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के, और ये बराबर होता है 2 tan थीटा बाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो साइन 2 थीटा के कितने फॉर्मूले होते हैं, तो 2 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से, तो साइन 2 थीटा का जो मान होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन 2 थीटा की जो वैल्यू होती है वो या तो मेरे भाई यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होती है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि ये बराबर होता है 2 tan थीटा इंटू 2 tan थीटा और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी का थोड़ा सा हम लोग फायदा उठा सकते हैं, और यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर ये 2 थीटा नहीं होता, इसका आधा किया गया होता, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई थीटा होता, तो जहां जहां पर ये देखो जैसे 2 का आधा 1 है, तो 1 का आधा 1/2 और 1 का आधा 1/2, वैसे ही 1 का आधा a/2 और वैसे ही 1 का आधा a/2। तो जैसे अगर आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है ना कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो वैसे आप साइन थीटा को भी उसमें तोड़ करके उसको बना सकते हो भाई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के एक नहीं 4 5 फॉर्मूले होते हैं। क्या होता है जरा वो देखो, cos 2 थीटा है तो इसका सबसे पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर तीसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, चौथा फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। एक और होता है cos का पावर 4 थीटा माइनस साइन का पावर 4 थीटा। तो इसीलिए मैंने कहा 4 से 5 फॉर्मूले इसके होते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये cos 2 थीटा के हमारे ये फॉर्मूले हो गए। इसी 2 थीटा में अगर हम इसे थीटा कर देंगे, तो अगर यहाँ पर थीटा को आधा कर रहे हो तो जहां जहां पर मेरे भाई थीटा का यूज आया है वहां वहां पर आप उसे क्या करना, आधा कर देना। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, साइन 2 थीटा का भाई। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, cos 2 थीटा का। अब उसके बाद में आ जाओ एक यहाँ पर tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का यहाँ पर क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अक्सर लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं साइन वाले में और tan वाले में, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पर मेरे भाई प्लस आता है, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर बनाता है, और tan थीटा को सेक स्क्वायर से भाग करने पर ये हमारा इतना बन जाता है। तो आसान भाषा में याद रखो, साइन वाले में प्लस आएगा, tan वाले में माइनस आएगा। बस ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा। ठीक है, अब ये जल्दी ऐसे याद होंगे नहीं, मुझे पता है। तो ये याद कैसे होंगे, तो ये आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से होंगे। 3 थीटा मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ पर आप 2 थीटा के ऊपर में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, आ जाओ। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ही मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सीपीयू में पूछा गया सवाल। अच्छा, एक और चीज, ये जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इनमें किसी का कोई भी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करता है, इनमें दुनिया के कोई लॉजिक काम नहीं करते हैं, इनमें यहाँ पर आपका कोई वैल्यू पुटिंग कुछ काम नहीं करता है। इनमें जो बेसिकली आपके काम करेंगे दोस्त, वो आपके अपने फॉर्मूला करेंगे। वो याद है तो बना सकते हो, और वो नहीं याद है तो बस कहानी खत्म हो जाएगी।
तो आप यहाँ पर देखो, जैसे इसी क्वेश्चन में देखो, आप यहाँ कोई वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते, आप कोई लॉजिक नहीं लगा सकते, आपको याद होना चाहिए। तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अभी मैंने आपको क्या बताया था, तो अभी मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, और वो मैंने आपसे कहा कि देखिए 2 इंटू कॉस इंटू साइन, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 2 इंटू साइन इंटू कॉस, 2 इंटू साइन इंटू कॉस यानी कितना हो जाएगा, साइन टू थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर साइन हो गया और उसके बाद में थीटा का डबल, यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, देखो मैं एक एक फॉर्मूला भी साथ के साथ में लिखते चलता हूँ, ठीक है। आप इस बात को समझना, 2 इंटू साइन थीटा और इंटू हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये बराबर होता है किसके, तो ये बराबर होता है साइन टू थीटा के, जितना भी दे गया उसका डबल कर दीजिए। तो यहाँ पर मेरे भाई 15 दिया गया, तो 15 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखो नेक्स्ट कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये भी मेरे भाई आपको पता है, कॉस स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग हटाएंगे तो ये हमारा मेरे भाई कॉस का 2 थीटा बन जाएगा, ठीक है। यानी 15 का मेरे भाई डबल कितना होगा, तो 30 होगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे मेरे भाई कॉस का कितना हो जाएगा, 30। आपको इनकी अलग अलग वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको ये याद रखना है कि साइन को कॉस से डिवाइड करने पर क्या बनता है, तो ये हमारा टेन का 30 डिग्री बनता है, और टेन का 30 डिग्री किसके बराबर में होता है, तो 1/√3 के बराबर में होता है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत शानदार, कीर्ति कुमारी, काजल सेन, रंजीत कुमार, यूवी मीना, सोनम कुमारी, रोशन कुमार, आंचल, हर्ष आर्मी, ठीक है, काजल सेन, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत शानदार, सही आंसर आप लोग दे रहे हैं, एकदम सही जा रहे हैं। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का, और ये आपके सीजल के 2023 में पूछा गया ही सवाल है। एकदम वही कंसेप्ट है हमारा, कंसेप्ट हमारा नहीं बदलेगा, फॉर्मूले हमारे नहीं बदलेंगे। आइए ये पढ़िए, इसमें आप यहाँ पर क्या करोगे, कितना कॉमन लोगे, तो आप बोलोगे सर हम साइन कॉमन लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर में मेरे भाई बच जाएगा 1 माइनस साइन का स्क्वायर यहाँ पे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं बचेगा बच्चे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। अच्छा, और नीचे में क्या बचेगा, अगर आप इसमें से कॉस कॉमन लेते हो तो मेरे भाई यहाँ पर ये बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे, ठीक है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, तो जो कॉस का 2 थीटा होता है, ये कॉस का 2 थीटा मेरे भाई अभी तक 3 लोगों के बराबर मैंने दिखाया आपको। पहला मैंने आपको दिखाया कि ये बराबर होता है किसके, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। फिर दूसरा आपको ऐसे याद रखना है, ये बराबर होता है किसके, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के मेरे भाई। तीसरा बराबर होता है किसके, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। चौथा बराबर होता है किसके, 1 माइनस 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर के। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका अकेला कॉस 2 थीटा होता है ये इतने लोगों के बराबर में होता है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ बोलोगे साइन अपॉन कॉस में मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, cos 2 थीटा के बराबर, और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर, cos 2 थीटा के। इसकी भी वैल्यू cos 2 थीटा, इसकी भी वैल्यू भी cos 2 थीटा, तो ये इसे पूरा पूरा क्या करेगा, खत्म, और साइन अपॉन cos आंसर कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। साइन अपॉन कॉस कितना आंसर आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो tan थीटा आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रख करके चलनी है, ठीक है। इनमें हमें मुफ्त के एग्जामिनर को नंबर हमें नहीं देना है, पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ये मेरे लिए मुफ्त का नंबर है, हम इसमें हासिल करेंगे, हम लोग पूरा नंबर लेकर आएंगे, एग्जामिनर को अपने नंबर काटने का मौका नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आज ये चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन परसों मेरे भाई अभी हाल फिलहाल एक बच्चा मेरे पास ऑफलाइन में आया था, डाउट लेकर के आया था कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए। 1 सेकंड में हम लोग इसका आंसर बता सकते हैं, और कैसे बता सकते हैं, पहली बात 8 का आधा करो 4, 4 का आधा करो 2, 2 का आधा करो मेरे भाई 1, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। बट ये कैसे होता है, कैसे इसका आंसर आता है यहाँ पर, क्या आपने इसमें सोचा है? देखो भाई लॉजिक होते हैं, काम करते हैं, ठीक है, और वो सारे लॉजिक्स हम आपको बताएंगे, ध्यान से समझना। 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, यानी 1 का मतलब यहाँ पर 1 थीटा आना चाहिए, बस ये वाली बात है। 8 थीटा का आधा 4 थीटा, 4 थीटा का आधा 2 थीटा, 2 थीटा का आधा 1 थीटा, और 1 थीटा है, और यहाँ पर 2 लगा है तो 2 ही रहेगा। लेकिन ये बेसिक से कैसे आता है, जरा वो देखो यहाँ पर, ठीक है। बेसिक से मेरे भाई यहाँ पर कैसे आएगा हम आपको वो बताते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ देखिए, आपके पास में ये रूट है तो आप यहाँ रूट रखिए, यहाँ पर आप 2 रखिए, उसके बाद में यहाँ पर क्या कर दीजिए, फिर से आप यहाँ पर 2 कर दीजिए,
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से कितना कॉमन ले लेना है, तो 2 कॉमन ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस 8 थीटा, कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 8 थीटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पर कि कॉस 2 थीटा की वैल्यू हमारी किसके बराबर में होती है, तो ये बराबर होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, ये हमारा बराबर होता है। अगर ये -1 यहाँ पर चला गया ना, तो लोग इसको ऐसे भी याद करते हैं कि 1 प्लस कॉस का 2 थीटा बराबर होता है किसके, 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। ये बहुत फेमस है, बचपन में आपको ये चीज़ पढ़ाई भी जाती थी। और क्या था मेरे भाई, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है किसके, 2 और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा के, 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो सेम तरीके से हम आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहेंगे। आप बाकी चीज़ों को लिखो जैसे लिखना है, आप इस 2 को वैसे लिखो। आप यहाँ पर क्या करो मेरे भाई, ये 2 को आप वैसे लिखो। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करो, 2 को वैसे लिखो। और 1 प्लस कॉस का 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर। देखो यहाँ पर 2 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर आ जाएगा, और जो भी दिया गया उसका आधा आएगा। तो 8 दिया गया, तो 8 का आधा कितना आएगा, 4 थीटा आएगा। समझ गए। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये 2 थीटा का मान है, ये किसका मान है, 2 थीटा का मान है, तो बराबर होगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर, 2 इंटू कॉस स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ये हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर हमने ये 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, 2 इंटू 2 4, 4 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर का रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर का रूट करने पर नॉर्मल पावर आ जाएगा। अब उसके बाद में एक लाइन हम लोग आगे और बढ़ते हैं, और यहाँ पर वापस से क्या करते हैं, 2 लिख लेते हैं, और यहाँ पर कितना कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये मेरे भाई हो जाएगा 1 प्लस कॉस कितना, 4 थीटा। फिर वापस से हमारा वो सेम लॉजिक लगेगा, और क्या लगेगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर सेम लॉजिक हमारा लगना है। तो हम लोग यहाँ बोलेंगे सर देखिए, ये आपने 2 यहाँ पर रख लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, आपने यहाँ पर कर लिया, ये 2 है। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये किसके बराबर है, 2 थीटा के, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, 2 इंटू कॉस स्क्वायर, और क्या हो जाएगा मेरे भाई, थीटा। ठीक है, मतलब इसका आधा, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 4 का आधा मेरे भाई 2 थीटा हो जाएगा। आ जाओ भाई यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हम बोलेंगे 2 जमा ये 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कोस स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, तो कोस हो जाएगा, और ये बराबर होगा जिसके। ठीक है भाई, अब अगर हम बात करें तो वापस इसमें से कितना कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। 1 प्लस कितना हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। अभी मैंने आपको बताया 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के। अब देखो 4 का रूट करोगे 2 हो जाएगा, इसका रूट करोगे कॉस थीटा हो जाएगा, और ये तुम्हारा मेरे भाई देखो शुरू में ही मैंने बता दिया था मात्र 1 सेकंड में कि इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। कैसे मैंने बताया था, देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए 2 कॉस है ना, तो हमारा 2 कॉस ही आंसर में होगा, तो ये आंसर होगा नहीं, ये आंसर में होगा नहीं, तो 2 कॉस होगा, 2 कॉस होगा, लेकिन कितना, तो यहाँ पर 8 का आधा 4, जैसे रूट आया मतलब आधा करना है, तो 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, यानी इसलिए 1 थीटा। कल के दिन यहाँ 16 होता, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होता। तो इस तरीके से मेरे ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रखें। ठीक है, और बाकी जिन्हें बेसिक से तसल्ली लेनी थी वो तसल्ली ले सकते हैं, लेकिन याद आपको ट्रिक से ही रखना है, ये समझिए आप यहाँ पे। ठीक है, आज ये जल्दी से यहाँ पर मिश्रा जी बताइए कौन सा फॉर्मूला है, अभी बच्चे मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, कौन सा फॉर्मूला है बताइए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम आपको बार बार फॉर्मूला लिख लिख कर हम आपको रिवाइज करवाते रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है जब ये फॉर्मूले पहली बार जब हमने पढ़े थे, हमसे एक बार में याद नहीं हुए, तो आप भी तो मेरी तरह भी उसी फेज में हो जब फेज में मैं था, मैं तैयारी कर रहा था, तो आपको एक बार में याद कैसे हो जाएगा। इसीलिए जब भी कोई फॉर्मूला आएगा तो हम उसको 2-3 बार लिखेंगे, और आप लोग भी कोशिश करिएगा कि पेपर पेन पर आप उसको 2-3 बार लिखें,
तभी याद होगा बच्चों, ठीक है। बाकी ये सारे फॉर्मूले जो हैं वो फॉर्मूला बुक में दे रखा है, एक एक एग्जाम्पल के साथ में दे रखा है। तो हमारे जिस भी भाई के पास में फॉर्मूला बुक है हमारी, ठीक है, ये किताब जिस भी भाई के पास में है हमारी, तो वो क्या करना कि मेरे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने के बाद में एक बार पूरा संपूर्ण रिवीजन इससे मार लेना, पूरा संपूर्ण तरीके से इसे पढ़ लेना, एकदम क्रिस्टल क्लियर और हो जाएगा। और जिनके पास में नहीं है तो वो मंगा करके पढ़ लेना, इंतजार मत करना, ठीक है। 200 रुपए की ये किताब है, बहुत ही शानदार किताब है, बहुत मदद करेगी आपके पेपर तक में, ठीक। आ जाइए, तो यहाँ पर सबसे पहली बात मैंने आपको दो बातें बताई थी। एक मैंने कहा था साइन का 2 थीटा, तो ये बराबर होता है किसके, तो ये बराबर होता है 2 tan थीटा, और डिवाइडेड बाई किसके, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा के, ठीक है भाई। दूसरा जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, cos का 2 थीटा। cos का 2 थीटा बराबर होता है किसके, 2 cos थीटा, ठीक है, सॉरी cos का माफ करना है, यहाँ पे cos 2 थीटा नहीं tan 2 थीटा लिखना है, ठीक है। दूसरा हमारा होता है tan 2 थीटा, ये बराबर होता है किसके, तो 2 tan थीटा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 - tan स्क्वायर थीटा के। तो दोनों में फर्क क्या होता है, तो बस एक में यहाँ पर प्लस होता है, एक में यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है। साइन वाले में यहाँ प्लस होता है, tan वाले में यहाँ पर माइनस होता है। अब आप देखिए ये जो दिया गया है ये किसका फॉर्मूला है, तो ये मेरे भाई साइन का फॉर्मूला है, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। और अगर मेरे भाई यहाँ पर माइनस दिया गया होता तो किसका फॉर्मूला होता, tan 2 थीटा का। गलती आप लोग नहीं करेंगे, यहाँ पर tan थीटा नहीं होगा, tan 2 थीटा होगा, ठीक है ना। किसी भी तरफ से कहीं से भी कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। आज ये चलिए, अब ये देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, 5 नंबर सवाल। आप इनमें वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ थीटा की जगह 30 डिग्री रख लो, 20 डिग्री रख लो, लेकिन मैं अभी आज के सेशन में वैल्यू पुटिंग नहीं पढ़ाऊंगा आपको। वैल्यू पुटिंग ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा हथियार है जिसने बड़े बड़े सवालों को भी उड़ाना सिखाया है, लेकिन उसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसकी भी अपनी एक कहीं ना कहीं दायरे हैं, वो एक लिमिट दायरे में काम करता है। नहीं तो अगर वैल्यू पुटिंग से ही ट्रिकों के सारे सवाल बन जाते हैं तो दुनिया बाकी चीज़ों को पढ़ाती ही नहीं, सिर्फ वैल्यू पुटिंग के आधार पर सब कुछ होता। और हम भी आपको वैल्यू पुटिंग पढ़ाते, आप भी वैल्यू पुटिंग पढ़ते और उससे काम हमारा बन जाता, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें अपने आप को प्री और मेंस सबके लिए प्रिपेयर करके चलना है। एग्जामिनर चाहे सवाल कैसा भी दे, हमारे पास में उसका उत्तर होना चाहिए और एक वैलिड आंसर होना चाहिए, तो केवल आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग आज के सेशन में पूरा फोकस करेंगे फॉर्मूले के ऊपर में, ताकि खिचड़ी ना बने, ताकि एक सही तरीके से आपको फॉर्मूले याद हो पाए। और कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा वैल्यू पुटिंग। ये सवाल मेरे लिए ट्रिपलेट के माध्यम से या वैल्यू पुटिंग के माध्यम से बनाना 2 सेकंड का खेल है, लेकिन अगर मैं उसमें चला गया तो मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला नहीं सिखा पाऊंगा, ठीक है। इसीलिए मेरी मजबूरी कह लीजिए या फिर आपके लिए ताकत कह लीजिए, बात एक ही है, आज आपको इसे फॉर्मूले से करना है, कोई और मेथड से नहीं करना, ठीक है। कोई ट्रिपलेट नहीं जानते आप, कुछ और नहीं जानते, आपको फॉर्मूला सीखना है तो आपको इसे फॉर्मूले से करना पड़ेगा। अब साइन 4 थीटा है, तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा था एक बात कि भैया देखो, साइन का अगर हमारे पास में 2 थीटा होता है तो ये जो 2 होता है ये बाहर आ जाता है, और यहाँ पर ये क्या होता है, साइन के 2 थीटा एक साइन के थीटा में और एक कॉस के थीटा में टूट जाता है। तो कल के दिन अगर यहाँ पर 2 थीटा के जगह पर 4 थीटा होगा तो कुछ नहीं मेरे भाई 2 रहेगा। 4 का आधा कितना होता है, 4 का आधा 2 होता है, तो 4 का आधा 2 होता है, तो ये साइन 2 थीटा और ये कॉस 2 थीटा में बदल जाएगा। अगर कल के दिन यहाँ पर साइन के 6 थीटा हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 6 का आधा 3 होता है, तो ये कुछ ऐसे टूटेगा साइन 3 थीटा और ये cos 3 थीटा में। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो भी होता है उसके आधे आधे दोनों के पास में चले जाते हैं। तो अगर हम बात करें साइन के 4 थीटा को लेकर के, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे 4 का आधा मेरे भाई 2 होता है और यहाँ पर कितना होता है, 2 होता है, हमने बांट दिया, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर 1 - cos के 4 थीटा है, तो मैंने आपको जैसे सिखाया था, ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको, 1 - cos का अगर 2 थीटा होता है तो 1 - cos का 2 थीटा हमारा किसके बराबर में होता है, तो 1 - cos का 2 थीटा देखिए, 1 - cos 2 थीटा ये हमारा फिर cos में टूटेगा ना, 2 cos स्क्वायर थीटा, ये तो उसमें टूट जाएगा, 1 - cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारा 2 sin स्क्वायर थीटा में टूटेगा, कैसे टूटेगा देखो यहाँ पे, जो मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है, यहाँ पर 2 थीटा में। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर देखिए, मैं यहीं पर आपको समझा देता हूँ, ये आपका cos 2 थीटा है, तो जब आप यहाँ पर लिखते हो cos का 2 थीटा तो ये बराबर होता है किसके, तो ये बराबर होता है मेरे भाई यहाँ पर ये 1 - 2 sin स्क्वायर के, इसके,
यहाँ पर इसके बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। अब इसमें क्या होता है दोस्त, यहाँ पर ये वाली वैल्यू राइट में चली जाती है, ये वाली लेफ्ट में चली आती है, तो हम ये कहते हैं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा के, 1 माइनस कॉस 2 थीटा के। तो यहाँ पर आप ऐसे मान करके चलो, इसका क्या है मेरे भाई, तो आधा है। अगर ये 4 थीटा होगा तो ये 2 थीटा, ये 6 होगा तो उसका आधा 3 थीटा, ये 8 होगा तो उसका आधा 4 थीटा, इस तरीके से करके मेरे भाई यहाँ पे। तो अगर हम अपने क्वेश्चन में चले और हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए इस क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस 4 है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है मेरे भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा के, बराबर होता है किसके, 2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये हमारा 1 माइनस कॉस का कितना है, 4 थीटा है, तो ये बराबर होगा 2 इंटू साइन स्क्वायर और इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे 2 इंटू मेरे भाई साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा तोड़ करके लिख देता हूँ, चलो साइन स्क्वायर लिख दो मेरे भाई 2 थीटा। साइन स्क्वायर 2 थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे भाई, साइन स्क्वायर 2 थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इंटू हम यहाँ पर लिख देंगे मेरे भाई साइन 2 थीटा। किसी भी संख्या का स्क्वायर लिखने का मतलब उसको कितनी बार लिखना, 2 बार लिखना। ठीक है, आप यहाँ पर 2 से 2 को काट दीजिए, साइन 2 थीटा से आप साइन 2 थीटा को काट दीजिए, और यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे कॉस अपॉन साइन किसके बराबर में होता है, तो कॉस अपॉन साइन मेरे भाई कॉट थीटा के, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी है। तो ऐसे सवाल दोस्तों यहाँ बहुत मुश्किल नहीं आते हैं, होते बहुत आसान है, बस हम लोग अपनी बुद्धि के आधार पर उसको मुश्किल बना देते हैं, लेकिन हम लोग इसे ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, और अभी कोई वैल्यू पुटिंग कुछ और नहीं लगाएंगे, मैं आपको बार बार एक ही बात का हिंट दे रहा हूँ, अभी कोई वैल्यू पुटिंग नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना। अगर आप चाहते हो कि आप इसको फॉर्मूले से सीखो तो आपको वैल्यू पुटिंग अभी एकदम भूल जाना पड़ेगा। कल के सेशन में मैं धुआं करके दिखाऊंगा वैल्यू पुटिंग से कैसे होते हैं, क्योंकि कल का सेशन होगा ही मेरा वैल्यू पुटिंग के ऊपर में, आज में नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आज सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य एक ही है, आपको ये सारे कंसेप्ट सिखाना। अब इसमें क्या वैल्यू पुटिंग लगाओगे, बताओ, लगा ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ आपको आए तो उसके लिए आपको फॉर्मूले सीखने पड़ेंगे। या तो आपको मेरे भाई देखो 2 तरीके से सवाल को बना सकते हो। तरीका नंबर 1 मैं आपको बता देता हूँ, 15 और 75 का आपको रिलेशन पता हो। 15-75 का रिलेशन कैसे होता है, ऐसे इस प्रकार से होता है। आप बोलेंगे सर ये 90 डिग्री है, ये हमारा 15 डिग्री है और ये हमारा 75 डिग्री है। तो जैसे दुनिया को यहाँ पर 30, 60 और 90 का रिलेशन याद होता है, ठीक है, कि 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2, तो वैसे ही 15-75 का भी रिलेशन याद होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर देखिए 15 के सामने कितना होता है, √3 - 1 होता है। 75 के सामने कितना होता है, तो √3 + 1 होता है। 90 के सामने कितना होता है, तो 2√2 होता है। सर ये रिलेशन अगर पता है ना, तो बड़े प्यार से, बड़े आराम से आप यहाँ पर इसकी वैल्यू बता पाओगे। कैसे बता पाओगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे, सर देखिए हमें किसका मान बताना है, cos 15 का। तो हम यहाँ पर एक बार वैल्यू लिख लेते हैं। 15 चूंकि छोटा कोण होता है इसीलिए उसके आगे माइनस में आएगा। 75 चूंकि बड़ा कोण होता है इसीलिए उसके आगे मेरे भाई प्लस में आएगा। और 90 सबसे बड़ा होता है इसीलिए उसके आगे 2√2 आएगा। तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि cos 15 की जो भी वैल्यू आएगी उसका तुम स्क्वायर कर देना। तो cos 15 का मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ पर बेस में कितना हो गया, तो √3/1 हो गया। हाइपोटेनस में कितना हो गया, 2√2 हो गया। और हमें क्या करना है, तो इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, अभी मैं आपको, मैंने कहा ना एक तरीका बता रहा हूं, मैं दूसरा भी आपको बताऊंगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखो तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इतना, प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इतना, और प्लस 2ab हो जाएगा, यानी 2 × √3 × 1 हमारा इतना हो जाएगा। 2√2 का स्क्वायर कितना, 2 × 2 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 4 + 2√3 बच्चों, और ये हमारा हो जाएगा 8। आप 2 से कॉमन निकाल करके ऊपर नीचे काट दो। तो जैसे 2 से काटोगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 से काटोगे √3 हो जाएगा, और 2 से काटोगे 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपके पास में, तो बोलोगे ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अब ये तो मेरे भाई सिर्फ वही बच्चा बना पाएगा ना जिसको 15-75 का रिलेशन याद है। लेकिन मानो कोई गलती से पेपर में भूल जाता है। अच्छा एक और बात, चलो आज 15 डिग्री आया तो कर लिए, कल 7.5 डिग्री आता तो कैसे करते, 22.5 आता तो कैसे करते। ठीक है,
ठीक है। तो कैसे करते मेरे भाई, तो ऐसे ऐसे डिग्रीज आएंगे तो करोगे तो कैसे करोगे, इसीलिए मैं आपको सीधा सीधा इसको 2 थीटा के फॉर्मूले के साथ में रिलेट करके बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर इसको 2 थीटा के फॉर्मूले के साथ में अगर आप इसको रिलेट कर पाते तो ये सवाल आपके लिए कितनी देर का होता, जरा समझो। आपको ये बात पता है कि यार कॉस का मेरे भाई जो है 2 थीटा हमारा किसके बराबर में होता है, तो आप यहाँ बोलोगे सर ये बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस किसके, तो 1 के, यहाँ पर ये होता है ना। ठीक है, अब मैं यहाँ का -1 यहाँ लेकर के आ जाना चाहता हूँ, तो वहाँ का -1 अगर यहाँ पर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये मेरे भाई 1 हो जाएगा। उसके बाद वहाँ का 2 जो है उसको खींच के लेके मैं मेरे भाई नीचे लेके आ जाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ बोलोगे सर cos स्क्वायर थीटा का मान 1 + cos 2 थीटा बाई 2 होता है। क्या होता है मेरे भाई, तो 1 + cos 2 थीटा बाई कितना होता है, 2 होता है। बस यहाँ पर वही काम करना है, 1 प्लस, देखो ये क्या है, तो cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 1 प्लस, तो 1 प्लस cos लिखना है तो मेरे भाई cos लिखना है। ठीक है, और उसके बाद में जो भी थीटा है उसका डबल, तो जैसे 15 का डबल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2। तो आप यहाँ बताओ cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है भाई। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2। देखो 2 से यहाँ पर गुना किया, प्लस कितना √3, और डिवाइडेड बाई कितना, तो मेरे भाई 4। बोलोगे सर ऐसा क्यों है, 2 × 1 हमारा 2 हो जाएगा, 2 + √3, और ये 2 और 2 नीचे मल्टीप्लाई होके 4, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। तो आपको 15-75 के रिलेशन से ज्यादा बेहतरीन आपके लिए यहाँ पर ये हो जाता, बट कब, जब आपको ये फॉर्मूला भी पता हो। तो कंडीशन सवाल को बनाने के पूरे ब्रह्मांड में 2 ही थे, तरीका नंबर 1, या तो तुम्हें यहाँ पर वो ट्रिपलेट पता हो, या तरीका नंबर 2 या फॉर्मूला पता हो। ठीक है, तीसरा दुनिया का कोई तरीका ढूंढ के निकाल दो, बन जाए तो बताना। ठीक है, आ जाओ जल्दी से यहाँ पर, ये देखो 7 नंबर क्वेश्चन, cosec 15 sec 15 का मान बताना है, कितना आएगा मेरे भाई। 1 नंबर का हलवा सवाल है, आप बताइए, कोई 15-75 का ट्रिपलेट नहीं लगाना है। आप ये बताओ cosec थीटा का मान किसके बराबर, तो बोलोगे सर ये 1 कितना हो जाएगा, तो sin 15 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेक हमारा किसके बराबर, तो 1 मेरे भाई cos 15 का मान हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर नीचे भी 2 से गुना कर देते हैं और ऊपर भी 2 से गुना कर देते हैं, तो हमारी वैल्यू कैसे बनेगी, तो ऊपर में हमारा 2 आ जाएगा और नीचे में 2 × sin थीटा × cos थीटा बराबर हो जाएगा किसके, sin 2 थीटा के, यानी यहाँ पर इसका डबल कितना होता है, 30 डिग्री होता है, कि sin का 2 थीटा बराबर होगा 2 × sin थीटा × cos थीटा के। आ जाओ भाई यहाँ पर जल्दी से बताओ, तो बोलेंगे सर sin 2 थीटा का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, तो मैं आपको वो नहीं पढ़ाऊंगा जो आसान है, मैं आपको वो नहीं पढ़ाऊंगा जो मुश्किल है, मैं वो पढ़ाऊंगा जो पेपर में आपके आएगा, जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके लिए रिलेवेंट है। ध्यान रखिए इस बात को। ठीक है, मुझे पता आपके पेपर में क्या आने वाला है, और मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलूंगा मैं आपके आगे, सिर्फ इतनी सी बात बोलूंगा कि जो बच्चा 51 दिन 51 मैराथन पढ़ रहा है, सही तरीके से सारे सवालों को हल कर रहा है, उसके पेपर में पूरे मार्क्स किसी ने नहीं रोके हैं, क्योंकि क्वेश्चन इससे बाहर आपके नहीं आएगा, मैं इतना श्योर करके। नहीं तो मेरे भाई मैं कभी अपने पेड बैचेस में, एप्लीकेशन पर, मैं ऑफलाइन के बच्चों को कभी नहीं बोलता कि तुम 51 दिन 51 मैराथन को अटेंड करो। मैं सीधा उन्हें यही बोलता कि जो तुमने बैच में पढ़ा है तुम उसी को पढ़ो। भाई जब वो बैच में पढ़ा है तो फिर बाहर देखने की जरूरत क्या है। इसीलिए क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज़ उन्होंने बैच में 7-8 महीने में कवर की है वो अपने आप में सुप्रीम तो है, लेकिन पेपर के पहले फिर भी हम लोग मन में ये लेकर के जाते हैं यार वो आखिरी के 4-5 सवाल क्या हैं, या वो बेस्ट क्वेश्चन कौन से हैं जिनसे पेपर में आने की संभावना ज्यादा है। तो वैसे वैसे सभी सवालों को एक सिंक्रोनाइज वे में ला करके मैं आपको 51 दिन 51 मैराथन में करा रहा हूं, और मेरी पूरी संभावना मैं आपसे कह रहा हूं पेपर में से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। इसको पढ़िए आप लोग अच्छे से। आज 1 सेकंड में आंसर आप लोग इसको दे सकते हैं। कैसे देंगे, 100 को आप यहीं पर रहने दीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा को आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर देखो या तो ऐसा कर लो कि ये 100 को हम अलग रहने देते हैं, फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, और तब उसके बाद में यहाँ पर साइन 15 हो जाएगा हमारा, और उसके बाद में यहाँ पर कोस 15 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, देखो 2 तो इसे काट देगा कितनी बार में, 50 बार में, तो आप यहाँ पर 50 लिख दो। उसके बाद में 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस 2 थीटा,
बराबर हो जाएगा किसके, साइन 2 थीटा के, यानी 15 का डबल मेरे भाई 30 के। अब साइन का 30 डिग्री मेरे भाई बराबर होता है 1/2 के, तो ये तुम्हारा काटेगा 25, आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन था, डी फॉर देवसेना। ठीक है, डी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, देवसेना। आ जाइए, तो अब तक जितने भी क्वेश्चंस करवाए वो हमने किसके ऊपर में करवाए, 2 थीटा पे। 3 थीटा में आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आए थे, इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, लेकिन हाँ, आप एक बार 3 थीटा के सारे फॉर्मूले एक बार देख लो, आपके लिए हो सकता है पेपर में क्वेश्चंस आपके आ जाएं। आजकल तो ऐसा ट्रेंड चल रहा है, सीधा सीधा फॉर्मूले को दे दिया जा रहा है और 4 ऑप्शंस में पूछा जा रहा है कि बताओ यहाँ पर ये किसका मेरे भाई फॉर्मूला है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान दे देना है, जैसे कि साइन 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा के। ठीक है, इसका उल्टा कॉस हो गया, तो कॉस में ये वाला पार्ट पहले आ जाता है, ये वाला पार्ट बाद में आ जाता है, तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अभी सीडीएस के पेपर में आपका ये वाला फॉर्मूला सीधा सीधा एज इट इज उठा करके पूछ लिया गया। tan 3 थीटा और 4 ऑप्शंस दिए गए थे, एक में किसी में दोनों में माइनस था, एक में एक प्लस एक माइनस था, एक में यहाँ पर ये प्लस ये माइनस था। ठीक है, चौथे में सारे माइनस थे, तो यहाँ पर इस तरीके से 4 ऑप्शन सेट कर दिए गए थे, आपको बताना था। तो याद रखिए tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मूले तो आपको याद रखने हैं, कॉट इग्नोर भी मार दोगे तो भी नुकसान नहीं जाएगा, ये याद रखना बहुत जरूरी है। साइन का उल्टा कर दो कॉस हो जाता है और यहाँ पर ये आपका tan का हो जाता है। ठीक है, अब ये 3 थीटा के बारे में जानने के बाद में तब हम आपको लेकर के आते हैं यहाँ पर ये वाला प्रॉपर्टी, और ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप इसे इग्नोर कर रहे हैं तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती आप ये भी करने वाले हैं। इनको थोड़ा आसान भाषा में हम आपको याद करवा देते हैं। इनके कितने उपयोग होते हैं आपको पता है, कभी आपने सोचा है? जैसे आपको साइन 45 का मान निकालना है, साइन 30 प्लस 15, 30 प्लस 15 आप रख दो। ठीक है, कई सारे 75 का वैल्यू निकालना है, 45 प्लस 30 का मान रख दो। जैसे लोगों को साइन 75 का मान नहीं पता होता है, मैं बोलता हूँ 75 को तुम तोड़ लो 45 प्लस 30 में, तो यहाँ साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30, आंसर आ जाएगा। मल्टीपल यूजेस होते हैं इसके भाई। ठीक है, लेकिन ये बना कैसे, आइए हम आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, साइन के बारे में, कि अगर यहाँ बोल दिया गया साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी का यहाँ वैल्यू कैसे निकलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको साइन का क्या लेना है, तो साइन का a लेना है, तो मेरे भाई कॉस का कितना आ जाएगा, तो b हो जाएगा। मतलब अगर a का साइन लोगे तो b का तुम्हें कॉस लेना पड़ेगा। अब a का साइन ले चुके हो तो आपको यहाँ पर अब a का क्या लेना होगा, कॉस, और b का कॉस ले चुके हो तो मेरे भाई b का आपको क्या लेना होगा, तो साइन लेना होगा। मतलब ये कंपटीशन लगा होता है कि अगर a का साइन आ चुका तो अब a का कॉस आएगा, b का कॉस आ चुका तो b का साइन आएगा। अगर यहाँ प्लस में है तो दोस्तों यहाँ भी प्लस होगा, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस होगा। ये हमारा किसका हो गया, तो ये हमारा साइन का। अब हम लोग आपको कॉस का बता रहे हैं। अब देखिए कॉस में कहानी बड़ी उल्टी सी होती है। कॉस जब आप a प्लस बी का निकालते हैं ना, तो कॉस तो एक बदतमीज और नखरे वाला इंसान है, इतना बदतमीज है, इसको दुनिया का कोई दूसरा पसंद ही नहीं है, इसकी अपनी दादागिरी चलती है। ये बोलता है मैं आऊंगा तो अकेले, नहीं तो किसी के साथ में नहीं आऊंगा। मतलब यहाँ पर आप फॉर्मूले में भी इसको देख सकते हैं, बहुत ही वाहियात, बहुत ही बदतमीज लेवल का ये इंसान है। तो ये क्या कहता है, बोलता है भैया कॉस है हम, तो हम पहले सारे, मेरा a भी कॉस में आएगा, मेरा b भी कॉस में आएगा, मुझे साइन पसंद ही नहीं है, इसीलिए कॉस a आ गया, कॉस b आ गया। चूंकि महाबदतमीज है तो बोलता है अगर यहाँ प्लस होगा तो हम माइनस में होंगे। मतलब यहाँ पर शादी में देखते नहीं हो, कुछ गेस्ट लोगों को नहीं भी चाहिए तो जबरदस्ती का अपनी सेवा करवाते हैं, एक कुर्सी लेके आओ, कुर्सी आ गया, पोंछ के लाओ, पोंछ के ला दिया, चलो दूसरा कुर्सी लाओ, पैर रखना है। मतलब नौटंकी खत्म नहीं होता, काहे एक दिन की इज्जत मिलनी है तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा अधिकार दिखाते हैं। ये कॉस भी कुछ उसी प्रकार का इंसान है। आएंगे तो सारे साथ में, प्लस है तो यहाँ पर माइनस में, तब जाकर के मेरे भाई साइन होगा और साइन भी होगा। ठीक है, अच्छा अगर गलती से कभी ये अपने आप को माइनस कर दे तो ये अपने आप को प्लस कर लेता है, समझे। मतलब नॉर्थ साउथ वाला कहानी यहाँ पे चल रहा होगा, तुम माइनस रहोगे तो हम प्लस हो जाएंगे, तुम प्लस रहोगे तो हम माइनस हो जाएंगे। ठीक है, टैन बेचारा इस सारी मोह माया से अलग है, उसको दुनिया में किसी से फर्क ही नहीं पड़ता। उसने कहा तुम्हें जो करना है मेरे भाई करो। ठीक है, टैन का एक सूत्र प्लस में भी होता है, एक माइनस में भी होता है। टैन ने कहा सुनो, ना हम इसके जैसे बनेंगे ना हम इसके जैसे बनेंगे। ये प्लस में प्लस होता है, माइनस में माइनस होता है। ये क्या होता है, प्लस में माइनस और माइनस में प्लस होता है। टैन ने कहा चूंकि हम दोनों से मिलकर के बने हैं तो मेरे अंदर दोनों का गुण आएगा, दोनों की भावनाएं आएंगी। तो टैन ने अपने आप को ऐसे बना दिया कि देखो
ऊपर में हम क्या हो जाएंगे तो मेरे भाई प्लस में हो जाएंगे, और नीचे में हम क्या हो जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। थोड़ा मेरे भाई यहाँ पर साइन का भी बात रह जाएगा, उसकी भी इज्जत हो जाएगी, और थोड़ा यहाँ पर कॉस का भी बात। मतलब tan a प्लस बी निकालोगे तो प्लस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा, ये साइन का नियम और यहाँ कॉस का नियम। अगर यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब इसी के आधार पर हमारे कुछ सवाल हैं, आइए मेरे भाई जरा हम लोग पढ़ लेते हैं। मैंने कहा ना आजकल का तो ट्रेंड ऐसा चल रहा है, सीधा क्वेश्चन जो है फॉर्मूले के ऊपर में ही दाग दिया जा रहा है। लो अब बेचारे हमारे भाई लोग जिन्हें नहीं याद है वो कष्ट में आ जाते हैं। ठीक है, आप बताइए साइन ए प्लस बी का मान। मैं इस सवाल को ट्रिपलेट से या वैल्यू पुटिंग से मात्र 30 सेकंड के अंदर में बना सकता हूं, लेकिन मेरा आज का उद्देश्य आपको ट्रिपलेट या वैल्यू पुटिंग सिखाना नहीं है, ये कल की क्लास में होगा। आज फॉर्मूला सिखाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर साइन ए प्लस बी का मान कितना होगा तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, सीधा सीधा कितना आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एक हमारा भाई कहता है सर इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। अरे भाई एक बात बताओ, बोलो तेज पढ़ा देंगे, हमको क्या जा रहा है, हमको तो सब याद ही है, मेरे टिप्स पर है। ठीक है, फिर बाद में तुम ये मत कहना कि कुछ याद नहीं हुआ। अब एक क्लास में 40 फॉर्मूला दाग करके चले जाएं और ये बात पे खुश हो जाएं कि देखो बच्चों हमने एक क्लास में 40 क्वेश्चन 30 फॉर्मूले करवा दिए, इससे ज्यादा कंटेंट तो कोई दे नहीं सकता। अब काहे बात का कंटेंट भाई, 40 करवाए तुमको 4 भी नहीं याद है, उसको कंटेंट बोलते हैं? ये बताओ, मैं 20 पढ़ा के जाऊँ 18 तुम्हें याद हो जाए, मैं उस टीचिंग को टीचिंग मानता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, हो सकता है भाई तुम 5G वाले हो, मैं बाकी बच्चों को भी कंसिडर करके चलता हूँ कि यार हो सकता है किसी का प्रोसेसर थोड़ा कम काम कर रहा हो, किसी का ज़्यादा काम कर रहा हो। इस तरीके से लेकर के चलो कि मेरे सारे भाई यहाँ पर याद कर पाएँ, पढ़ पाएँ, उन्हें समझ पाएँ। अपने आप को पढ़ाने थोड़ी आया हूँ भाई। बोलो, अपने आप को पढ़ा लिया, बन गए भाई इंस्पेक्टर, कर ली अपनी इच्छा पूरी, माँ बाप की इच्छा पूरी कर ली, पहन ली अपने वदन पे वर्दी, चढ़ा ली एकदम सितारे कंधे पे चढ़ा करके, नौकरी कर ली एकदम मौज मस्ती, पावर वावर स्टारडम सब दिखा दिया। अब तुम्हारे बनाने की बारी है। ठीक है, तुम्हें लगता है थोड़ा स्लो है, बाद में 2x पे देख लेना, और क्या कहूंगा मैं, बोलो। बट मुझे तो सबको लेकर के चलना है ना यार। ये बताओ, हो सकता है तुम्हें पहले से फॉर्मूले याद हो तो तुम्हें स्लो लग रहा है, लेकिन कोई ऐसा बच्चा जिसको कुछ भी याद नहीं है तो उसके लिए तो बेचारा ये भी फास्ट लग रहा होगा। ठीक है, आ जाओ भाई, साइन ए माइनस बी का मेरे भाई यहाँ पर क्या करें ये बताइए जल्दी से वैल्यू। तो साइन ए माइनस बी का मेरे भाई क्या हो जाएगा तो बोलेंगे सर साइन ए कॉस बी, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस ए साइन बी। फास्ट पढ़ना है तो आओ मेरे मेंस के बैच में, फिर बताते हैं फास्ट होता क्या है। अभी एक डेमो क्लास डाली है ना यूट्यूब पर, देखना तुम्हें पता चलेगा कि फास्ट किसको बोलते हैं। ठीक है, देखना है मेरे भाई फास्ट। तो एक काम करना, ज्यादा नहीं कहूंगा, क्यों, क्योंकि भाई मेंटेलिटी हो जाती है मेरी भी कि जो बच्चा मेंस की बैच में आ रहा है तो इतना तो मुझे भी पता है कि वो प्री पढ़ करके आ रहा है, और जब प्री में पूरे नंबर ला के आ रहा है, प्री उसका कंप्लीट था, तभी प्री निकालने के बाद में वो मेंस बैच में आया होगा। तो जब प्री निकालने के बाद में जब वो मेरे मेंस के बैच में आया होगा तो वहां पर मैं उसको स्लो क्यों पढ़ाऊं, फिर मैं उसको बढ़िया लेवल पे पढ़ाऊंगा, बढ़िया रफ्तार में पढ़ाऊंगा। और इसी वजह से आपको अगर है कि जिनको लग रहा है कि हाँ असली रियल गणित पढ़नी है, मेंस लेवल की पढ़नी है, तो पढ़ना मेरे भाई जा करके। एसएससी सीजीएल मेंस डेमो 01 रैंकर्स गुरुकुल पर डाला है, दिमाग का धागा खुल जाएगा। जहां पर आपके सेशन का एंड होगा ना, वहां पर मेरे भाई मेंस के इस क्लास की शुरुआत मैंने की है। ठीक है, वहां पर इसकी शुरुआत मैंने की है दोस्त यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ये अभी हम आपको लेकर के प्री पे ज्यादा फोकस है कि सिलेक्टिव क्वेश्चन जिससे प्री में पूरे नंबर है, और ये मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि जिनका प्री निकल चुका है मैंने उनके लिए पढ़ाया हुआ है। इनमें आप मेरी रफ्तार देखिए, इनमें आप मेरे क्वेश्चंस के लेवल को देखिए, आपको पता चलेगा। तो डिफरेंस है यार, क्या पढ़ा रहे हो, किन्हें पढ़ा रहे हो, कैसा चल रहा है, वो सब देखना पड़ता है। ठीक है, आ जाओ। एक टीचर को सब कुछ आता है, बस वो डिपेंड करता है कहाँ का क्या है। अब मातम वाले माहौल में जाके कॉमेडी करो, बताओ, फिर बोलो हमें जी कॉमेडी करना आता है, तो गजब हाल है भाई। यूपी पुलिस का बैच पढ़ा रहे तो वैसा कंटेंट पढ़ाइए, सीजीएल का पढ़ा रहे वैसा पढ़ाइए, मेंस पढ़ा रहे वैसा पढ़ाइए। आइए यहाँ पर ये देखिए आप लोग, तो चूंकि हमसे ये कहा गया निकालने को, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब साइन ए है, साइन ए का मान मेरे भाई क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर देखो ये जो है ये अपना ट्रिपलेट बनाएगा 4 5। कैसे बनाएगा तो आप बोलोगे सर ये देखो यहाँ पे सबके अपने अपने ट्रिपलेट बनेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये अपना ट्रिपलेट है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 3 है। वैसे ही यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो ये 8 बेस हमारा 8 है। पहली क्लास में ही सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। कॉस बी का मान देखिए, तो यहाँ पर कॉस बी का मान कितना हो जाएगा तो बोलेंगे सर 8/17 माइनस
कॉस का ए, तो यहाँ पर कॉस का ए कितना होगा, देखो कॉस का ए कितना होगा, तो बोलोगे सर 3/5 होगा। और साइन का बी, तो यहाँ पर साइन का बी कितना होगा, 15/17 होगा भाई, ठीक है। अब आप यहाँ देखो 32 में से मेरे भाई कितना चला गया, 45, तो बोलोगे 32 माइनस 45 कितना हो जाएगा, -13 बटे कितना, 85। और बहुत ही कम शब्दों में आप अपने सवाल का उत्तर लेकर के आ पाए भाई, ठीक है। समझ गए बात को लेकर के। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए जैसे मैंने कहा नहीं था कि ये 75 डिग्री वाला जो काम होता है, ये काम कैसे होता है, तो 75 डिग्री की वैल्यू को निकालने के लिए आजकल हमारे नए ट्रेंड निकल करके आ गया है कि सुनो 75 डिग्री का मान निकालना है, तुम 75 डिग्री का मान इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके निकाल लेना। अब लोग सोचते हैं कैसे, कैसे नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर मेरे भाई कॉस कर लो, इसे यहाँ पर 45 रख लो, इसे यहाँ पर 30 रख लो, ठीक है। तो 45 + 30 क्या होता है, देखो ये 75 को तुम 75 मत मानो, इस 75 को पता है आप क्या मानो, इस 75 को आप ये मानो कि सर ये 45 + 30 से बना है। अब उसके में यहाँ फॉर्मूला लगाओ कॉस ए कॉस बी का, क्योंकि कॉस ए + बी का फॉर्मूला किस में टूटेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मैंने कहा भैया महामूर्ख आदमी क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे भाई, मत करो ना ऐसा, क्यों यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, मत करो ऐसा, क्यों कर रहे हो। अभी मैंने ट्रिपलेट याद कराया, एक ट्रिपलेट याद कर लो, दुनिया की तमाम चीजें निकाल दोगे। आज कॉस पूछा गया तो फॉर्मूला लगाते रहो, कल टेन पूछता तो कहाँ से लगाते, कभी सोचा तुमने यहाँ पर कि टेन में हम कहाँ से लगाते, कोट में हम कहाँ से लगाते। इसीलिए भैया ट्रिपलेट अपने याद रखो, कई जगह पर मदद मिलेगी। ट्रिपलेट में यहाँ पर सीधा बताया था, ये होता है 15 और ये होता है मेरे भाई 75, ठीक है। 15 के आगे बताया था कि √3 - 1 आता है, 75 के आगे बताया था √3 + 1 आता है, ठीक है। और 90 के आगे मेरे भाई 2√2 होता है। आपको इन्होंने क्या पूछ लिया, 75 पूछ लिया, वो भी क्या, तो मेरे भाई कॉस। कोई बात नहीं, कॉस का मतलब ही होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। आप 75 के पास में जाओ, पूछो उससे उसका बेस कहाँ है, तो बोलेगा जिसके ऊपर में मैं टिका हूं वो मेरा बेस है, जो मेरे सामने है वो मेरा परपेंडिकुलर है। तो ये किसके ऊपर में टिका है, तो √3 - 1 के ऊपर में। और उसके बाद में हाइपोटेनस कितना है, 2√2। बात खत्म भाई, यहाँ पर आंसर दे दो। अब बोलोगे सर आंसर तो मिला ही नहीं, कैसे मिलेगा, √2 से ऊपर नीचे में गुना किया गया इसीलिए नहीं मिल रहा तुमको। खाली एक बार तुम √2 से गुना कर दो, फिर देखो कैसे, √2 से इसमें गुना कर दो तो √6, √2 से इसमें गुना कर दो तो इतना, और √2 से गुना कर दो तो 4 आ जाएगा। अब मिल गया ना, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया कि नहीं हो गया। तो क्या जरूरत थी मेरे भाई आपको यहाँ फॉर्मूला लगाने की, ठीक है। कहाँ स्किप करना है, कहाँ लगाना है, वो सब हम बताएंगे, ठीक है। आप बस वीडियो को लाइक करते जाइए, आप लोग शेयर करते जाइए बच्चों तक, ठीक है। आपका जो काम है वो वीडियो को मेरे भाई लाइक करना है। आप लोग अपने उद्देश्य से, आप लोग अपने प्यार से मेरे भाई पीछे मत हटिए, ठीक है। अपना जो प्यार है, जो सपोर्ट है वो जताते रहिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बेस्ट करा करके दूंगा, बस मेरे ऊपर आप लोग छोड़ दो भाई, ठीक। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, अगला सवाल आपके सामने। जो मैंने पढ़ाया ना बच्चों उसी के ऊपर में है। आप एक बात बताओ, लगा पाओगे वैल्यू पुटिंग इसके अंदर में, दुनिया का कोई ट्रिक लगा पाओगे, नहीं लगा सकते, फॉर्मूला याद है वही लगाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है बाबा आदम के जमाने का क्वेश्चन है, देखो 2024 में पूछा गया है, पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। रिलेवेंट चीज है, पढ़ना पड़ेगा। 10x + 10y / 1 - 10x 10y, कितनी अच्छी तरीके से मैंने बताया था कि 10 ऐसा होता है जो दोनों का दिल रखता है मेरे भाई। किस किस का यहाँ पर, तो साइन का भी और कॉस का भी। तो 10x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10y / 1 - 10x 10y। और हम फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, मुझे याद हो, बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए ताकि आपको याद हो यहाँ पे। तो जितनी बार आएगा उतनी बार हम लिखेंगे, उतनी बार भी आपको भी पेपर पे लिखना है ताकि आप इसको याद कर पाओ। नहीं तो मुझे अच्छे से पता है, जैसे पेपर में आता है ना युवा दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए 11 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 12 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 13 जनवरी। चौथे पर तो तुम जाने के लायक नहीं होते, इन्हीं 3 में कंफ्यूज हो चुके होते हो। वही बात है भैया, पेपर में आ गया ना 4, चौथा तो पढ़ोगे भी नहीं, 3 में कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए याद तो होगी लेकिन धुंधली धुंधली, ठीक है। चिंता और चिता में बिंदु का फर्क होता है, मायने बहुत बदल जाते हैं, तो याद रखो। अगर यहाँ प्लस माइनस का ही फर्क होगा लेकिन तुम्हारा रैंक कितना ऊपर नीचे हो जाएगा ना कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का सपना देखते देखते टैक्स असिस्टेंट में लगोगे, तो गलती मत करना, याद रखो मेरे भाई। तो ये सेम फ्रेमवर्क उठा के पूछा गया है, तो सेम फ्रेमवर्क उठा के पूछा गया तो आंसर में क्या दोगे, तो बोलोगे सर 10 हो गया और दोनों को जोड़ दीजिए 90 डिग्री। अब मुझे ही बता दो भैया 10 90 का मान कितना होता है, हमें तो नहीं आता भाई। 10 90 का मान कितना होता है, 10 90 का मतलब साइन 90 अपॉन कॉस 90। साइन 90 कितना होता है बताओ, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 का मान कितना होता है 0। तो बेसिकली मतलब ये हमारा 1/0 जिसे हम लोग क्या कहते हैं,
नॉट डिफाइंड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड कहते हैं। आ जाइए यहाँ पर, ये वाली वैल्यू तो आपको पता ही होगी। अब देखिए, यूजिंग दिस फॉर्मूला फाइंड 10 15। हम क्यों तुम्हारे फॉर्मूला का इस्तेमाल करके 10 15 निकाले? हम नहीं निकालेंगे तुम्हारा फॉर्मूला, दुनिया ऐसे फॉर्मूले में भटकेगी। हमें तो भैया सीधा सीधा पता है। और क्या पता है? आदित्य सर ने 51 दिन 51 मैराथन में पढ़ाया था कि देखो बच्चों, 15 के आगे क्या रख लेना? √3 - 1। हाइपोटेनस क्या रख लेना? 2√2 रख लेना। ठीक है, या 15 के आगे इतना रख लेना। 75 के आगे क्या रख लेना? तो √3 + 1 रख लेना। और 90 के आगे क्या रख लेना? 2√2 रख लेना। तुमने हमसे tan 15 पूछा। tan 15 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, यानी ये मेरे भाई परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। अब चूंकि नीचे मेरे भाई रूट में है, रेशनलाइज नहीं है, तो नहीं है तो हम रेशनलाइज करेंगे। और कैसे करेंगे? तो मल्टीप्लाई करके। अगर मेरे भाई यहाँ पर चीजें प्लस में दी है ना, तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ में? एक बार माइनस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, देखो, √3 - 1 × √3 - 1, यानी यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई √3 - 1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और a + b को a - b के साथ में गुना करोगे तो a का स्क्वायर माइनस मेरे भाई b का स्क्वायर। बेसिकली आप देखोगे a - b का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर इतना, ये हमारा 1 माइनस कितना हो जाएगा? 2√3, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2। आप देखोगे यहाँ 4 का आधा मेरे भाई 2 - √3, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। हालांकि मेरे पास में इसका दूसरा ट्रिपलेट भी है। ठीक है, मैं चाहूँ तो इसको 2 - √3 और 1 और इस तरीके से भी अरेंज कर सकता हूँ, लेकिन जितनी चीजें मैं अलग अलग बताऊंगा आप उतनी बार कंफ्यूज होगे। तो 2 लाइन हमारे फालतू लग जाए, दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए पेपर में। ठीक है ना? तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आ जाइए, चलिए यहाँ पर cos c + sin c, cos c - sin c, क्या लग रहा है मेरे भाई? कौन सा जो है ऑप्शन आपका आंसर होगा? थोड़ा दिमाग लगाइए। अब ऐसे ही सवालों में आप जा करके फंस जाते हैं। ठीक है, आप देखो ना, इस सवाल को आप बनाओ मेरे भाई, बना सकते हो तो चलो, जितनी बुद्धि लगा सकते हो लगा दो। देखता हूँ क्या सीखा है आपने ट्रिगो में आज तक, कितना दिमाग है आपके पास में, कौन सा वैल्यू पुटिंग आपका यहाँ काम आने वाला है, कौन सा ट्रिपलेट आपका काम आने वाला है, दुनिया का कौन सा फॉर्मूला काम आने वाला है। अच्छा, ये क्वेश्चन देख लो, 2024 में अभी 2 महीना पहले पूछा गया है, तो क्या गारंटी नहीं है कि इस बार के सीजन में नहीं पूछा जाएगा। इसलिए मैंने क्या कहा कि मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा जो आसान है, मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा जो मुश्किल है, मैं वो पढ़ाऊंगा जो पेपर में मेरे भाई आएगा। ठीक है, मेहनत लगती है मेरी खोज के क्वेश्चंस लेकर आने में। ठीक है, और अब तो प्रॉमिस भी किया है कि चाहे सैटरडे हो, संडे हो या कोई भी दिन हो, आज से लेकर के सीजल के पेपर तक रोज रात 8:30 बजे मेरी क्लास चलेगी। अगर आप पूरे नंबर लाना चाहते हैं प्री और मेंस में, निष्पक्ष भाव से, बिना किसी कोई दिक्कत के, रोज क्लास में मेरे भाई लाइव आइए। आप लोग आप सीखिए, यहाँ पर कोई पैसे नहीं लग रहे आपके, कुछ नहीं करना है, आना है, फ्री का सेशन है, पढ़ना है और फायदा उठाना है अपना, अपने आप को बेहतर करना और किसी चीज को नहीं करना भाई। अपना फायदा उठाएंगे, अपना स्कोर पूरा करेंगे, अपना बेस्ट करेंगे, अपना सिलेक्शन लेंगे, और क्या चाहिए। ठीक है, आइए यहाँ पे, तो ये हमारा मेरे भाई कंसेप्ट है। अब ये क्वेश्चन मैं चाह रहा था कि आप इसको देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़े तुक्के लगाओ, कुछ ऑप्शन देखो। जब आंसर सही निकलता है ना, तो सबके एक जैसे आंसर होते हैं। और यूं समझ लो, जब कमेंट में कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है, कोई डी, तो आंसर नहीं आ रहा है, तुक्के आ रहे हैं। ठीक है, अभी वही माहौल पूरा छाया हुआ है, किसी के सी है, किसी का डी है, किसी का ये होता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है। अब ये जो सवाल है, ये आपके आते थे 2017 के समय में। ठीक है, और 2017 में इसका अलग लेवल का क्रेज होता था। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान दे देना है, इसी के ऊपर में है। मैं ये फॉर्मूला दिखाऊंगा ना, मैं पता है यार पीपीटी बना के क्यों नहीं लाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये टीचिंग नहीं कहलाती है, मुझे ऐसा लगता है ये तुम ला करके दिखा रहे हो ना, तो ठीक है, ऐसा कंटेंट दिखता बहुत ज्यादा है, अरे सर ने इतना पढ़ा दिया, बट बेसिकली जब तुम बात करोगे बच्चे को याद कितना है, तो बहुत कम रिटेन कर पाता है। तो इसे पढ़ाने से बेहतर मुझे लगता है खुद लिख करके बताओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टू टाइम रिलेट कर पाएंगे आप चीजों को लेकर के, तो भाई मैं खुद ही लिख देता हूँ, थोड़ा पल ज्यादा लगेगा बट कोई बात नहीं, आप लोग याद तो कर पाओगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये साइन सी है और यहाँ पर साइन डी है, हमें दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। कुछ मत करिए, 2 अलग अलग टर्म है तो आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब एक बार दोनों का एवरेज निकालिए। तो चूंकि साइन से शुरुआत हुई है, तो साइन जो होगा वो क्या ले जाएगा? प्लस का एवरेज ले जाएगा यहाँ पे, तो c + d/2। और अगला मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो वो होगा cos c - d/2 यहाँ पे। समझ गए बात को लेकर के? और यही देखिए आपका पहला फॉर्मूला है, 2 × sin c + d/2 × cos c - d/2। ठीक है,
अब यहाँ पर हम बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर अब प्लस के जगह पर क्या हो जाए तो माइनस हो जाए। अब मान लीजिए साइन सी माइनस मेरे भाई साइन डी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, दो पद हैं तो अभी भी दो ही रहेंगे। अब साइन के जगह शुरुआत कौन करेगा तो मेरे भाई यहाँ पर कॉस करेगा, ये आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, साइन यहाँ कॉस यहाँ, इस तरीके से मेरे भाई ये लोग चले जाएंगे यहाँ पे। समझ गए बात को लेकर के, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा हमारा क्या होता है, cos c प्लस cos d होता है। अरे 1% भी मुश्किल नहीं है भाई, तुम मेरा भाई पढ़ाने का आप देखो वे मेरा, ठीक है, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगने देंगे, मुश्किल से मुश्किल को भी आसान बना के रख देंगे, ये ध्यान रखना। आइए आप यहाँ पढ़िए, सब कुछ आपके फॉर्मूला बुक में दिया गया है, कि कंसेप्ट आपके फॉर्मूला बुक में दिया है। मैंने कॉस के बारे में क्या तारीफ की थी, कॉस कैसा इंसान होता है, ठीक है, ये बिगड़ा हुआ इंसान है, बदतमीज आदमी है, इसको बस ये मतलब है मैं हूं तो मैं ही हूं और दुनिया में कोई नहीं है, मुझे कोई और पसंद ही नहीं आता, ये घमंडी आदमी है बहुत। तो अगर कॉस है ना, तो कॉस का मेरे भाई ऐसा माहौल है कि यहाँ पर कॉस सी प्लस डी बाई टू, यानी सी प्लस डी बाई टू में भी कौन रहेगा, कॉस रहेगा, और मेरे भाई सी माइनस डी बाई टू में भी कौन रहेगा, तो कॉस ही रहेगा यहाँ पे, बस ये समझ लो। ठीक है, और इसका जो चौथा फॉर्मूला होता है मेरे भाई वो होता है cos c माइनस कॉस डी होता है, cos c माइनस कॉस क्या होता है तो d होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे देखो अब ये इतना चालू आदमी और बदतमीज है, प्लस आता है तो खुद ही आएगा और माइनस आएगा तो मेरे भाई यहाँ पर क्या करेगा, किसी और को भेज देगा। जैसे कुछ लोग होते नहीं है, अपने से कमजोर दिखा तो खुद ही लपेट देंगे, जहाँ दिखा ताकतवर है, अरे नाना तुम जाओ हम तो बाद में आएंगे, उनको पता है उनके दम की नहीं है, बस की नहीं है, बस वाली बात है। ठीक है, तो प्लस आता है तो खुद आएगा दिखावा करने, लेकिन जब माइनस आएगा तो किसे भेज देगा, साइन को, तो ये हो जाएगा सी प्लस डी बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या होगा तो ये सी माइनस डी नहीं होगा, यहां पर मेरे भाई साइन होगा डी माइनस सी बाई 2 होगा, क्या होगा, डी माइनस सी बाई 2। और अगर आप इसे चाह रहे हैं सी माइनस डी में लिखना तो आप यहाँ कुछ मत करिए, इसका माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाई 2। अब एक बात बताओ, मैं आप लोगों को ला करके एक तरफ ये स्लाइड दिखा देता और लगातार क्वेश्चंस करवाए जाता, और दूसरी तरफ मैंने खुद से लिख करके बताया, आप खुद ही बताओ ज्यादा याद आपको किस में होगा, इसमें होगा। बस यही तरीका है भाई, ऐसा नहीं है कि हम पीपीटी में थ्योरी भर के घर से नहीं लेकर आ सकते, बट यार मैं उस पढ़ाने को पढ़ाना नहीं मानता, अगर मुझे वैसा पढ़ाना पड़े ना तो मैं पढ़ा भी नहीं पाऊंगा, मेरे अंदर वो चीज नहीं है। ठीक है, मजा तब आता है जब भैया लिखिए, आप थोड़ा बढ़िया तरीके से समझाइए तो अच्छा लगता है। ठीक है, बेशक 2-4 क्वेश्चन मेरे कम हो जाएंगे, मैं क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा अगर आने नहीं आया हूँ, मैं आपको समझाने आया हूँ, पढ़ाने आया हूँ, आपके दिल में गणित उतारने, और वो मैं करके जाऊंगा, मेरा ये कोशिश होता है। आइए भाई, तो यहाँ पर थोड़ा कन्वर्जन का नियम हम लोग लगाते हैं, हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, आप चाहो तो साइन सी प्लस साइन डी लगा लो या कॉस सी प्लस कॉस डी लगा लो, कोई भी लगा लो। तो यहाँ पर मेरे भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास में सबसे पहले देखो 2-3 तरीके हैं, हम सारी चीजें बताएंगे आपको। ठीक है, पहला तरीका हमारे पास में है इस सवाल को लेकर के कि हम यहाँ पर क्या करें, देखो पहला तरीका हमारे पास में कि हम इसे मेरे भाई बदलते हैं, ये कॉस है तो हम इसे साइन में बदलते हैं, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये साइन हो जाएगा, और कॉस जब जब साइन में बदला है 90 में से इसको घटा दीजिए, तो 90 में से मेरे भाई घटा दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 77। 2 मेथड है, मैं सारे बता दूंगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा तो मेरे भाई साइन 13 हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भी हमारा सेम कॉस को हम साइन में बदलेंगे, तो ये हमारा 77 हो जाएगा, और ये हमारा मेरे भाई इतना हो जाएगा। ठीक है भाई, अब वही बात साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, अभी याद करवाए थे, क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलेंगे 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी का मतलब 90, 90 का आधा कितना हो जाएगा तो 45 हो जाएगा, इंटू मेरे भाई क्या हो जाएगा कॉस सी माइनस डी, तो सी माइनस डी 7 से 3 गया तो 4, और 7 से 64, 64 का आधा कितना होता है तो बोलेंगे गुरुजी 32 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई सी प्लस डी 77, 3 80 और 10 90, 90 का आधा 45, और सी माइनस डी कितना होता है 64, 64 का आधा मेरे भाई कितना हो जाएगा तो बोलेंगे गुरुजी 32 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आप देख लीजिए यहाँ पर, तो नेक्स्ट आप बोलेंगे 2 इंटू, ठीक है, जब माइनस आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई कॉस हो जाएगा, और जो कॉस है वो किस में हो जाएगा तो साइन में हो जाएगा। आप देखो ये पूरा का पूरा खत्म, कॉस अपॉन साइन क्या होता है तो कॉस अपॉन साइन मेरे भाई आपका आ जाएगा कितने के बराबर,
तो cos अपॉन साइन आपका हो जाएगा मेरे भाई cot 32 के बराबर। क्योंकि cot 32 कहीं पर ऑप्शन में मुझे नहीं दिखा, तो मुझे इतना पता चल गया इसको बदला गया है, टेम्पर किया गया है। तो cot को अगर हम 10 में बदलते हैं तो 90 में से आप इसे घटा दीजिए 58। क्या 1058 कहीं पर दिखा है? ऑप्शन नंबर सी में दिखा है। तो ये हमारा आंसर है। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ये हमारा बिल्कुल सही तरीके से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हालांकि और भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, tan a प्लस बी में भी तोड़ सकते हैं, tan 45 प्लस थीटा करके, बट हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसे एक और तरीका हम आपको बता दें, मतलब तरीके पे तरीका सीखो ना यार। एक और तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। असल में मेरे भाई यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस, यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। 1 प्लस 10 है, आप ऐसे मान करके चलो 1 प्लस 10 है और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 माइनस 10 है, ये बराबर होता है कि मेरे भाई किसके, तो 10 45 प्लस 1 है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई किसके, तो 10 45 प्लस मेरे भाई यहाँ पर 1 है यहाँ पे। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 10 45 प्लस हमारा किसके, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 है। ठीक है, कि 10 45 प्लस ए बराबर होगा 1 प्लस 10 है 1 माइनस 10 है, एक आसान भाषा में। तो आप इसको जब याद करोगे, मतलब आप इसको अगर चाहते हो याद करना तो आप इसको याद कर लो। आप इसमें जो है थोड़ा सा डिवाइड कर लो, और डिवाइड कर लोगे किससे मेरे भाई, कॉस से। तो आप कॉस 13 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा मेरे भाई 1 प्लस 10 13। ठीक है, और उसी तरीके से cos 13 से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस 10 13 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 10 है 1 माइनस 10 है मेरे भाई, बराबर होगा किसके, तो बराबर हो जाएगा 10 45 प्लस हमारा 13 के, जो कि हमारा हो जाएगा 10 58। ये हमारा करेक्ट आंसर है। एक ये भी हमारा तरीका है। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखिए। क्लियर है भाई? चलिए आ जाइए, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 10 45 प्लस थीटा हमारा, जैसे हम लोग ये 10 45 प्लस थीटा लिखते हैं ना, तो 10x प्लस 10y लिखते हैं, तो मेरे भाई ये 10x हो जाएगा प्लस 10y हो जाएगा 1 माइनस 10x 10y, वो उसी का फॉर्मूला यहाँ पर लगता है। तो दोनों तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल सीधा सीधा आपके फॉर्मूले के ऊपर में क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया। क्या कहा गया है जरा पढ़िए। ठीक है, ऑन करिएगा उसको। क्या कहा गया है मेरे भाई, पढ़िए यहाँ पर। ठीक है, पढ़िए इस सवाल को। साइन सी प्लस साइन डी का मान, तो सीधा सीधा साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2, और इंटू हमारा क्या हो जाएगा, तो इंटू हमारा मेरे भाई कॉस सी माइनस डी बाई 2। ऑप्शन नंबर डी फॉर मेरे भाई क्या हो जाएगा, देवसेना हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम यहाँ करते हैं। साइन सी माइनस साइन डी है। देखिए 16 नंबर सवाल आपके सामने है, सीजल के 2022 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिए मेरे भाई, वीडियो को लाइक करना नहीं छोड़ना है। अब सभी के सभी लोग बताओ यहाँ पर इसका कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, सीजल में पूछा गया सवाल है, आप ही लोग बताइए। ठीक है, लाइक कर दो भाई यार। देखो जितने बच्चे देख रहे हैं उनमें से लगभग सभी लोगों ने लाइक नहीं किया है। ठीक है, तो मेरा अनुरोध है, सभी लोगों से अनुरोध है, अनुरोध ही कर सकता हूं आप लोगों के आगे। ठीक है, कि अगर आपको इस क्लास से वैल्यू मिल रही है, अच्छा लग रहा है, तो आप इसको 7000 लाइक तक पहुंचाइए। ठीक है, लाइक करिए, 7000 तक लेकर के जाइए भाई। चलिए, तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर देखिए माइनस आता है तो पहले क्या आएगा, कॉस, फिर आएगा मेरे भाई साइन, इसीलिए पहले आएगा कॉस फिर आएगा साइन। तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, ये आंसर होगा। अगर यहाँ प्लस होता है तो पहले साइन आता है फिर कॉस आता है, माइनस होगा तो पहले कॉस आएगा फिर साइन होगा। ध्यान रखना है यहाँ पे। आ जाओ, साइन 75 प्लस साइन 15। ठीक है, अभी देखो किसमें पूछा गया, फेज 12 के 2024 में। आंसर दे दोगे ना भाई, जल्दी से बताओ कितना आंसर होगा। बोलोगे सर इतना आसान सवाल तो हमने धरती पर नहीं देखा था, आप ये बताइए। हमारे सामने सीधा सीधा आंसर के फॉर्मेट में क्या निकल करके आएगा, तो बोलेंगे 2 इंटू क्या हो जाएगा साइन, और इन दोनों को जोड़ के आधा, जोड़ोगे 90, 90 का आधा कितना होगा 45, उसके बाद में कॉस घटा करके आधा, तो घटाओगे तो 60 आएगा, 60 का आधा कितना होगा 30 होगा। अब आप बताओ इससे आसान सवाल क्या ही चाहिए यार आपको। साइन 45 का मान इतना, कॉस 30 का मान मेरे भाई यहाँ पर इतना, कुल मिलाकर के √3 बटे √2, √3 बटे √2, √3 बटे √2। अब देखो √3 बटे में क्या है, तो √2 है। अब ये √3 बटे में √2 का इलाज क्या ऑप्शन है, तो नीचे √2 है तो √2 से नीचे भी गुना करो, √2 से ऊपर भी गुना करो, तो ये हो जाएगा मेरे भाई √6 और नीचे में हो जाएगा 2। कौन सा ऑप्शन है, ये आंसर है, बस बात खत्म। ठीक है, तो क्या ऐसा है जो आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं।
ठीक। अब थोड़ा आ जाइए, अभी तक तो मैंने आपको वो कराया जो पेपर में पूछा जा रहा है। अब थोड़ा मेरे तरफ से आप लोग कुछ एक्सपेक्टेड सवाल कर लीजिए, ठीक है। और ये भी बहुत जरूरी है आप लोगों के पेपर के लिए, ठीक है। बहुत ही प्यारा सवाल, कुल मिलाकर के ये 2 भागों में बटा है। तो मैं है ना एक काम करता हूँ, इसको 2 भागों में बांट देता हूँ। एक ही साथ में सारा पढ़ाऊंगा, मुझे पता पक्का है, यकीन है मुझे आप लोगों पे कि आप लोग इसको जो है याद नहीं कर पाओगे। तो आ जाइए, पहला वाला भाग आपका ये है। पहला वाला भाग में यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए। जब जब आपको अगर आज के बाद में भविष्य में ऐसा देखने को मिल जाए कि कोई एंगल का साइन थीटा, फिर उसी का डबल का साइन थीटा, और फिर उसी का 4 गुना का साइन थीटा, सबको एक ही साथ में लेकर के मल्टीप्लाई कर दिया गया हो, तो बराबर होगा 1/4 इंटू साइन 3 थीटा के। किसके बराबर होगा? 1/4 इंटू साइन 3 थीटा के। इसके ऊपर में क्वेश्चन कैसे आया था, देखो सीधा यार, एक बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया और हमारे बच्चे बेचारे विफल हो गए बनाने में। यहाँ पर पूछ लिया गया साइन 10 को अगर मैं साइन 20 और मैं साइन 40 के साथ में गुना करूंगा तो बताओ यहाँ पर कितना होगा। ऑप्शन भी आपके दिए गए थे, और ऑप्शन में क्या दिए गए थे? पहला ऑप्शन 1/4 था, दूसरा ऑप्शन 1/2 था, तीसरा ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर 1/8 था, और चौथा ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर नन ऑफ दिस था। अब बता दो यहाँ पर क्या आंसर होगा, बताना जरा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आंसर होगा? अब आप बोले यार ये कहाँ, हमने पढ़ा ही नहीं, हमें तो 10 डिग्री याद है यार, हमें तो 30 डिग्री याद है, 45 याद है, हमें 60 याद है, 90 याद है, 10 डिग्री किसको पता है बताओ, 20 किसको पता है बताओ? नहीं पता। लेकिन अगर आप इसको फॉर्मूले के माध्यम से आप इसको समझते तो आपको आसानी से याद होता। आप यहाँ पर इसको बोलते क्या होता है सर, अगर साइन ए हो, फिर उसके बाद में यहाँ पर इसी का डबल साइन 2a हो, फिर उसके बाद में इसका डबल साइन 4a हो, और जब सारी चीजें एक लय के साथ में मल्टीप्लाई की गई हो तो याद रखिएगा ये बराबर होता है 1/4, और यहाँ पहले वाले का 3 गुना, यानी यहाँ पर 1/4 इंटू साइन 3 थीटा के। तो अगर हम सेम चीज ऊपर वाले में अप्लाई करें, ये a है, जैसे इसका डबल हुआ है तो 10 का डबल 20 है, जैसे 2 का डबल 4 है तो 20 का डबल 40 है, इसीलिए ऊपर में आंसर के तौर पर आ जाएगा 1/4 इंटू साइन, और यहाँ पर इसका 3 गुना यानी 30 डिग्री। साइन 30 का मान पूरी दुनिया में सबको याद है 1/2 होता है, तो करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर 1/8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। समझ गए भाई? यहाँ पर ध्यान रखना है कि नहीं रखना है बताइए। तो छोटी छोटी चीजें हैं, तो जैसे सेम चीज आपने साइन में अप्लाई किया, बस यहाँ पर कॉस में भी सेम अप्लाई होगा। जब कॉस का ए आएगा, फिर उसका डबल आएगा, फिर उसका डबल आएगा, तो यहाँ पर ये इसके बराबर में हो जाएगा, ठीक है। और जब हम लोग साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं तो साइन अपॉन कॉस tan आ जाता है, साइन अपॉन कॉस tan 2 थीटा, साइन 4 थीटा अपॉन कॉस 4 थीटा, इतना। तो यहाँ भी जब डिवाइड करोगे ना तो यहाँ पर का यहाँ कट जाएगा और इसके बराबर ये आ जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर इस तरीके से याद करते हैं, साइन में 1/4 आया, कॉस में 1/4 आया, तो tan में 1/4 कैसे नहीं आ सकता है? तुम्हारे घर से आएगा ये बताओ, कटेगा नहीं क्या यार यहाँ पर, ये बताओ है? आधे अधूरे कंसेप्ट याद करके एकदम हीरो बनते हो, बोलो नहीं याद करना है, ऐसे कंसेप्ट सीखना है, जड़ों से सीखना है। जड़ से सीख गए तो कोई क्वेश्चन उड़ा दोगे, ठीक है। जड़ें मजबूत होनी चाहिए, तो इसको याद करके ये बनाया, यहाँ पर ये बना, डिवाइड करके यहाँ पर ये बना, तो यहाँ कितना बनेगा? tan 3a बनेगा। तो आ जाइए यहाँ पर अपने जड़ों को मजबूत रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ऊपर में थोड़ा मेरा सवाल है भाई आप लोगों से, आप खुद ही यहाँ पर। तो ये वाला पहला भाग हो गया। अब दूसरा भाग हम आपको बताते हैं, दूसरे भाग पर कैसा क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन बनता है, थोड़ा हम आपको यहाँ पर वो भी दिखा दें। जरूरी होता है ना यार, क्या करूं, मुझे लगता है मैं क्या ना सिखा जाऊं, पर ठीक है कुछ दायरे में रह लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। बहुत ज्यादा के चक्कर में सारा कंफ्यूजन में लिपापोती कर दोगे, क्या फायदा, ठीक है। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट। अब यहाँ देखो ये वाला फॉर्मूला एक गजब का फॉर्मूला है यार, ठीक है। बीच में यहाँ पर क्या रहता है? ए रहता है, और वो यहाँ क्या करता है, एक तरफ साइन है, एक तरफ 60 से कम और एक तरफ 60 से ज्यादा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 60 माइनस ए, यहाँ हो जाएगा 60 प्लस ए, और बराबर हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा के। सेम तरीके से कॉस में 60 माइनस ए 60 प्लस ए बराबर होगा कॉस 3 थीटा के, और जैसे इसको डिवाइड करोगे तो tan 60 माइनस ए tan ए और 60 प्लस ए, लेकिन 1/4 को डिवाइड करके खत्म। तो क्या बचेगा मेरे भाई? tan 3 थीटा बचेगा। मतलब ये वाला पार्ट वही रहेगा जो पीछे वाले में था। वहां पर क्या पढ़ रहे थे? साइन ए साइन 2a, और यहाँ पर साइन 4a, और यहाँ पर क्या पढ़ रहे हो? साइन 60 माइनस ए और 60 प्लस है, बस इस तरीके से करके। अब हम इनको थोड़ा रिलेट कराते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए, तो आपको कब कहाँ पर क्या लगाना है वो बताता हूँ। आप इसमें दोनों फॉर्मूले लगा सकते हैं, जो मैंने पहला पढ़ाया वो भी,
और जो दूसरा पढ़ाया वो भी। ठीक है, पहला वाला जो मैंने पढ़ाया उसको कैसे अप्लाई कर पाओगे और दूसरा वाला जो पढ़ाया उसे कैसे अप्लाई कर पाओगे। 4 क्वेश्चन करने से बेहतर एक क्वेश्चन को कई बार 2 तरीके से समझ लो, वो ज्यादा जरूरी है। अब इसमें क्वेश्चन में देखो, थोड़ा सा रिसर्च करो यार। आप ये बताओ, साइन ए है, फिर उसके बाद में यहाँ पर 20 का डबल 40 है और 40 का डबल क्या है 80 है। लोग समझ नहीं पाते ना यार, रटने में भागे पड़े, क्या भाग के कहाँ जाओगे यार। ठीक है, पेपर निकालने की स्ट्रेटजी अपनाओ। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए तो दुनिया जहान पड़े हुए हैं, आ जाइए। मेरी रणनीति थी, देखो मुझे पता था भाई, ठीक है, पेपर के 10 दिन पहले पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। कितनी पहले हमने 51 मैराथन की शुरुआत कर दी थी कि पेपर का चाहे कितना भी नजदीक क्यों ना आ जाए, हम बच्चों का आधा सिलेबस तो खत्म कर चुके होंगे। तो साइन ए, साइन 2ए, साइन 4ए हमारा इसके बराबर में है। ये तुम्हारा ए है, ये ए का डबल 2ए है और ये उसका डबल कितना है तो 4ए है। तो बस यहाँ पर इसको मेरे भाई एक साथ में रखो। तो आप यहाँ बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा कितना, साइन 20 हो जाएगा। उसके बगल में कितना आएगा 40 आएगा, उसके बगल में कितना आएगा 80 आएगा, और जो हमारा साइन 60 है उसको एकदम बाहर हम लोग रख लेते हैं। तो साइन ए, साइन 2ए, साइन 4ए बराबर हो जाएगा 1/4 इंटू कितना, साइन 3ए। तो यहाँ 20 का डबल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 1/4। साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2। भाई √3 को √3 से गुना करेंगे 3 आएगा, 4 × 2 8 × 2 मेरे भाई 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी फॉर का होना प्यार है। इसमें अभी मैंने कौन सा मेथड लगाया, तो हमने ए, 2ए और 4ए का कंसेप्ट लगाया। अब मैं कहता हूं भाई ठीक है, ये भी फॉर्मूला मेरा इसके बराबर में होता है, और एक दूसरा वाला जो मैंने याद करवाया था, दूसरा वाला मैंने याद क्या करवाया था वो बताओ। तो दूसरा वाला मैंने जो आपको पढ़ाया वो ये नहीं पढ़ाया, मैंने जो दूसरा वाला पढ़ाया मेरे भाई वो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से था। देखिए, इसको मैंने याद ही नहीं कराया। दूसरा वाला जो था वो मेरे पास में ऐसा था कि देखो, साइन ए मेरा यहाँ बीच में रहेगा। ठीक है, कौन मेरे भाई बीच में रहेगा, तो साइन ए बीच में रहेगा। इसके लेफ्ट में क्या आ जाएगा, तो लेफ्ट में मेरे भाई 60 - ए आ जाएगा। राइट में क्या आ जाएगा, तो बोलोगे 60 + ए आ जाएगा। और मेरे भाई ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 1/4 इंटू साइन 3 थीटा के। ठीक है, आप यहाँ पर देखो, तो अगर मैं इसको बीच में रखता हूं साइन 2ए को, तो यहाँ पर मैंने कहा भैया मैं साइन 2ए को कहाँ रखूंगा, बीच में। कहाँ रखूंगा मेरे भाई, यहाँ पर 20 डिग्री को 20 में। ठीक है, 40 को मैं अगर इसके लेफ्ट में रखता हूँ, और मेरे भाई यहाँ पर इसको 80 को मैं इसको राइट में रखता हूँ। ठीक है, और ये 60 हमारा अलग है। यही 4 टर्म थे ना, 20, 40, 60, 80। तो देखो ये मेरा हो गया मेरे भाई, यहाँ पर साइन कितना हो गया, तो साइन ए हो गया। ठीक है, ये 60 में से 20 कम कर दो तो कितना हो गया, 60 - थीटा। ये 60 में 20 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 60 + थीटा। तो ये हमारा साइन थीटा तो साइन थीटा, 60 - थीटा तो 60 - थीटा, 60 + थीटा तो 60 + थीटा, बराबर हो जाएगा किसके, 1/4 साइन 3 थीटा के। बराबर हो जाएगा किसके, तो 1/4 साइन 3 थीटा के। तो बस मेरे भाई कर लो यहाँ पर कि 1/4 इंटू इसका 3 गुना, यानी मेरे भाई साइन 60, और अगले का मेरे भाई साइन 60 यहाँ पर। बस बात खत्म भाई। क्यों हम लोग उतना लोड लेंगे बताइए, ये √3/2 होता है, ये भी √3/2 होता है। √3 को √3 से गुना करने पर इतना, नीचे 16, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर बेशक 4 चीजें हैं अलग अलग पढ़ने के लिए, लेकिन याद कराने का जो तरीका हमारा रहेगा थोड़ा ऐसा कि आपको हम सब याद करवा करके चले जाए। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, अपने को सब याद रखना है। ठीक है ना, डर से डरना नहीं है, डर को डराना है पेपर में आपको। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप ही लोग मुझे देख लीजिए। ये मुझे बताइए यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए tan थीटा है ये हमारा, तो ये हम बोलेंगे क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर ये देखिए tan a हो गया, ये उसके बाद में क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया tan 60 - a हो गया सर, और ये क्या हो गया, तो tan यहाँ पर 60 + a हो गया। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, और 1/4 tan 3 थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1/4 से 1/4 कट जाता है। तो सीधा हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा, तो हम बोलेंगे सर इसका जो आंसर आएगा वो हमारा tan 3a आ जाएगा। 3a का मतलब कितना, 20, 20 का डबल कितना, 60, और tan 60 का मान मेरे भाई कितना होता है, बताने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। और जब कहो ना प्यार है तो यहाँ पर कह भी दो कि एक बार इस सेशन से प्यार है, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग फटाफट लाइक करिए। चलिए ठीक है, पूरे सेशन का जो प्रिंटेबल पीडीएफ है ना, एकदम देखो फॉर्मूले के साथ में मैंने आज यहाँ पर
लिखवा रखा है। मैं आपके सामने कैमरे पर दिखा देता हूँ। ये पहले मैंने आज के प्रिंटेबल पीडीएफ में सारे फॉर्मूले यहाँ पर लिख दिए हैं और उसके बाद में सारे यहाँ पर क्वेश्चन है। और मात्र कितने पन्ने का है? 2 पन्ने का, आगे पीछे 2 और इधर 2। ठीक है, तो ये मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे भाई। हमारे दोनों टेलीग्राम है, रैंकर्स गुरुकुल मैथ्स बाय आदित्य रंजन, तो आप वहां से जाकर के इसको ज्वाइन करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, दोनों टेलीग्राम है हमारे। ठीक है, मैथ्स बाय आदित्य रंजन, रैंकर्स गुरुकुल, और दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो मुफ्त में आप यहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। ठीक है, हाँ जी, चलिए इस सवाल को पढ़िए, यहाँ पर क्या कहा गया है। ये भी सेम वही कंसेप्ट है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। क्या पढ़ाया मेरे भाई यहाँ पर? तो आप बोलेंगे सर देखो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, फिर उसके बाद में हो जाएगा यहाँ पर साइन 60 माइनस थीटा। देखो यहाँ पे 60 माइनस थीटा, और अगला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो साइन 60 प्लस थीटा हो जाएगा भाई। तो अगर हम बात करते हैं तो क्या बोलेंगे? साइन थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा 1/4, और n2 कितना हो जाएगा? साइन इसका 3 गुना, 10 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4, और साइन 30 का मान इतना। तो 1 में से 1/8 घटा दो, 7/8 तुम्हें मिलने वाला है। कौन सा ऑप्शन है हुआ? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। ठीक है, तो मिश्रा जी अब की बार नौकरी लग जाएगा, लग जाएगा ना? नौकरी लग जाएगा तो बारात भी जाएगा उसी के दरवाजे पे, फिक्स है। रोज मोटिवेशन दीजिए यार, रोज मोटिवेशन उसको लीजिए, बोलिए उसको कि कुछ भी हो जाए तैयारी अब की बार ऐसा कर रहे हैं ना, 51 दिन 51 मैराथन से। मैथ्स में तो पूरा है। ठीक है, रीजनिंग में विक्रमजीत सर नहीं छोड़ने वाले हैं, और बाकी जो है आपकी इंग्लिश में तो प्रशांत सर ही हैं। बढ़िया से तैयारी मारिए, एकदम समझ रहे हैं बात को लेकर के कि नंबर पूरा आना चाहिए। ठीक है ना? अब की बार जब बारात उसके दरवाजे पे आपका नहीं गया, और अगर मान लीजिए कुछ और हो गया, तो आप भी नहीं बचने वाले हमारे हाथ से, सोच लीजिए। ठीक है, चलिए भाई, तो बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उसके पहले बता दें, अगर आप ऐसे ही बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा गणित पढ़ना चाहते हैं, आप आराम से हमारे VOD 2.2 बैच में ज्वाइन करिए, और वहां से अपने पूरे सिलेबस को बहुत ही बेहतर तरीके से कंप्लीट करिए। VOD 2.2 एक मात्र ऐसा ब्रह्मास्त्र बैच है जिसके अंदर में सारा टॉपिक, सारा सिलेबस पहले से ही बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया गया है। ठीक है, जो बच्चा अपने जितने स्पीड में अपनी वीडियो को देखना चाहता है वो देख सकता है, जो 2 महीने में कवर करना चाहता है सिलेबस वो 2 महीने में कवर कर सकता है, जो मात्र 2 टॉपिक में डाउट है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, सिर्फ उसी को पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। सबसे अच्छी इस बैच की खासियत बताऊं क्या है? इस बैच की मेरे भाई जो खासियत है, उसकी फीस है 699, और जो इसकी वैलिडिटी है वो मेरे भाई लाइफ टाइम है। आप देखोगे ना, यहाँ लाइफ टाइम वैलिडिटी है, कभी खत्म ही नहीं होगी। ठीक है, साथ में फ्री में पीछे से अपडेट भी होता रहेगा, कोई भी आपको अपडेट चाहिए। ठीक है, जैसे कोई टॉपिक नया आया, कोई नया क्वेश्चन पूछा गया, प्रोबेबिलिटी जैसे आ गया सिलेबस में, तुरंत मैंने से पढ़ा करके सारे बैचेस में अपलोड कर दिए। तो इससे बच्चों का नुकसान नहीं होता, उन्हें भविष्य में 2-4 अलग अलग टीचर की बैच नहीं खरीदनी पड़ती है। ठीक है, एक ही जगह से वो पढ़ते हैं, इसी से उनका सिलेक्शन हो जाता है, बस बात खत्म। ठीक है, तो इसको अगर लेना है तो आप RG विक्रमजीत एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, और किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके पूछ लेना, 8506003399, या फिर 9289079800। ठीक है, ये कॉल कर लेना भाई। चलो आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं। फटाफट आंसर दीजिए। तो अभी एक भी क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क नहीं दिए हैं, देख लीजिए, अभी होमवर्क भी देंगे हम आप लोगों को। आंसर दीजिए इसका फटाफट। बोलेंगे साइन थीटा, ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो कुछ ऐसा सोचो ना यार, मजा आ जाए थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में पक्का फंसोगे तुम लोग। पता है क्या? जैसे सोचोगे इसको थीटा लेते हैं तो 60 में से 6 कम कितना होता है? 54, और 60 में 6 ज्यादा कितना होता है? 66। तो 6 मिल गया, 66 मिल गया, 54 कहाँ है? लो भैया, मझधार में आ गए आप। ठीक है, क्या मिल गया मेरे भाई? 6 मिल गया। ठीक है, 60 से 6 ज्यादा मिल गया, 60 से 6 कम, 54 नहीं है। अरे नहीं है तो पकड़ के लाओ ना यार, मतलब ऐसे एक बात बताओ। अब ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर तय हो गया है, एंगेजमेंट है आज आपका, मान लीजिए, ठीक है, पंडित नहीं मिल रहा है, धर के लाएंगे, कहीं से लाएंगे, एंगेजमेंट थोड़ी रोक देंगे। तो यार नहीं है तो क्या हुआ, पकड़ के लाओ उसको। ठीक है, बनाना है तो बनाना है, बस बात खत्म। ये हमारा 6 है तो ये हमारा ए हो गया। फिर 60 में 6 कम कितना चाहिए? तो साइन 54 चाहिए। तो साइन 54 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 54 थोड़ा डिवाइड भी कर लो ताकि इसे बुरा ना लगे। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर क्या कर लो, तो मेरे भाई 66 था तो वो रख लो। बाकी दोनों जो ऐसे हैं, प्यार मोहब्बत में बिगड़ेल हैं, तो इनको थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर साइड में रख लो। बोलो इनको अभी तुम्हारे जोड़ी नहीं मिली है, मिलेगा तो लेते आएंगे। हालांकि इनकी जोड़ी भी एक ही बार में मैं निकाल दूं। देखो 18 लेकर के आ जाओ। 60 में 18 कम कितना होता है? 42,
और 60 में 18 ज्यादा कितना होता है 78। तो अगर इनका जैसे यहाँ पर 18 भी आ जाए ना, इनकी भी जोड़ी लग जाएगी। लगा ही देते हैं यार, हटाओ, जोड़ी पूरा करो, बस बात खत्म। तो यहाँ पर लेकर के आ जाओ साइन 18, उससे इसे मल्टीप्लाई, और साइन 18 मेरे भाई उसी से डिवाइड, बात खत्म। तो इससे यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा, और उसके बाद में यहाँ पर ये देखो थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, जो नहीं था पकड़ के लेकर के आ गए यहाँ पे। अब आ जाइए यहाँ पर, तो ये वाला भाग हमारा कितना होगा, तो 1/4, उसके बाद में इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई साइन 18 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के। और उसके बाद में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, साइन 54 है तो साइन 54 को हम यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। वैसे ही यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा 1/4, और कितना हो जाएगा, तो साइन का कितना गुना, 3 गुना, 18 का 3 गुना कितना हो जाएगा 54, और नीचे में कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। बताओ 54 को खत्म करेगा, 18 को खत्म, 1/4 कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। इतने आसान कुछ पढ़ा है बताइए, इतना आसानी से आप यहाँ पढ़ेंगे हमारी क्लास में। ठीक है, पढ़ा करिए। बाकी अब आ जाता है आपका क्वाड्रेंट के बारे में। तो यार देखो, क्वाड्रेंट है ना, बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, मैं इसको बताऊंगा बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही तरीके से, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ यहाँ पे कि कितने हमारे चैंपियंस को इसका नॉलेज है। तो एक क्वेश्चन मैं क्वाड्रेंट के ऊपर मैं आप लोगों को देता हूँ, देखते हैं मेरे भाई कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का तो एक ये सवाल है, आप लोग इसको ट्राई करिएगा। बाकी क्वाड्रेंट में आपको अगले सेशन, कल के सेशन में पढ़ाऊंगा, बढ़िया तरीके से सारी बातें जो है वो बताऊंगा मेरे भाई। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, आंसर इन कहाँ पर, तो आंसर इन मेरे भाई कमेंट बॉक्स है यहाँ पे। ठीक है, रोज रात मेरे साथ में लाइव रहा करिए। एक बड़ा रेजोल्यूशन हमने लिया है अब से लेकर के सीजल के पेपर तक, रोज रात में लाइव रहने का। तो वही रिजोल्यूशन की उम्मीद हम आपसे भी करते हैं कि आपकी पेपर तक मेरे भाई लाइव रहेंगे और बढ़िया से सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के 3rd एपिसोड में बहुत ही बढ़िया तरीके से सवालों को उड़ाना, वैल्यू पुटिंग के कंसेप्ट से और क्वाड्रेंट के कंसेप्ट से। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो भैया बाकी जो है, अगर कोई भी भाई हमारा अगले साल की तैयारी कर रहा है, जिसका टारगेट इस साल का नहीं अगले साल का है, तो वो हमारे यहाँ पर लाइव बैच से तैयारी कर सकता है। देखो वीओडी बैच उनके लिए है जो अपने तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है। और लाइव बैच मेरे भाई उनके लिए है जिनका टारगेट अगले साल का है, जो डेली लाइव क्लास लेकर के अपने सिलेबस को पूरा करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर लाइव बैच से मेरे भाई बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइव बैच जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। उसके लिए आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और यहाँ पर इस जो है इंक्वायरी नंबर पर फोन करके मेरे भाई ले सकते हो। उसकी फीस 999 है। और जिन्हें एक से ज्यादा बैचेस लेना है तो वो एक से ज्यादा बैचेस मत लेना, उसके जगह पर कॉम्बो ले लेना, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट का लोगे तो 4500 का पूरा कोर्स आता है, चारों सब्जेक्ट के 1500 कंप्यूटर का। ठीक है, मैं बोलूंगा भाई उसके जगह पर यहाँ पर आप 2700 का ये बैच ले लो, ज्यादा बढ़िया होगा और आपकी बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी हो पाएगी भाई। ठीक है, तो बढ़िया से तैयारी करो। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर सब कुछ आपको मिल रहा है और टेलीग्राम का लिंक तो मैंने कमेंट बॉक्स में बता ही दिया है। बाकी सेशन कैसा लगा और क्या लगा मेरे भाई वो जरूर बता देना यहाँ पे। ठीक है, और बाकी एक प्रोग्राम एम का कमेंट है कि सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, प्लीज रेज सम अवेयरनेस एंड please keep your points on the things going on in West Bengal, how the government and police is trying to hide it। तो भाई प्रोग्राम ठीक है, प्रोज्ञान नाम है भाई आपका। सबसे पहले तो बता दूं मैं राजनीति से बहुत दूर रहता हूं, मैं बहुत ही ज्यादा दूर रहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा समाज है ना वो दो चीजों के ऊपर में किसी की नहीं सुनता, एक धर्म हो गई और दूसरी अपनी राजनीति हो गई। ठीक है, मतलब पहली बात तो देशभक्ति ऊपर होनी चाहिए और इसमें नो डाउट है, लेकिन देशभक्ति में अगर अंधभक्ति आ गई ना तो फिर वहां पर लोग कभी किसी की नहीं सुनते हैं। और दूसरा मेरे भाई धर्म के ऊपर में, ठीक है, धर्म के ऊपर में इतनी कट्टरता आ जाती है कि सही क्या है गलत क्या है लोग ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक है, सामने वाले को उन्हें लगता है कि नहीं नहीं हमारे जोन से बाहर की बातें कर रहा है तो उसको सुना दो। ठीक है, कोई नेता अगर मान लीजिए आप बीजेपी के समर्थक है, किसी ने कांग्रेस के बारे में बोल दिया तो आप ये नहीं देखते हैं कि वो कांग्रेस की अच्छी बात कह रहा है या बुरी बात कह रहा है, नहीं कांग्रेस की बात तारीफ कैसे कर दी, बस भैया हम तो उसको लपेटेंगे। तो राजनीति एक ऐसा मुद्दा होता है ना जिसके ऊपर में लोग बड़े मतलब एक तरीके से ऐसे होते हैं कि बढ़ से जाते हैं यार, दो रूममेट आपस में झगड़ा कर लेंगे, दो भाइयों के झगड़े हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये मुद्दा राजनीति से भी परे हट करके है, समाज के लिए हट करके है। ठीक है, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर में मुझे लगता है भारत के हर व्यक्ति को बोलना चाहिए, चाहे वो कोई फिल्म स्टार है या फिर वो कोई पॉलिटिशियन है या फिर वहाँ के सीएम है या गवर्नर
गवर्नर हैं या पीएम मोदी है, मैं तो बहुत एक छोटे सा व्यक्ति हूँ, ठीक है, गणित पढ़ाने वाला टीचर हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं अपने दम पर जितनी बातें हो पाएगा वो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन इसके ऊपर में सिर्फ मुझे नहीं पूरे भारत को बोलने की आवश्यकता है। इस बार का 15 अगस्त शायद सब लोग आज़ादी तो मना रहे थे, दिल्ली में हर जगह लोग पतंग उड़ा रहे थे, लेकिन यहाँ पर लोग पतंग उड़ा रहे थे और कहीं पर लड़कियों के दुपट्टे उड़ाए जा रहे थे, ठीक है। तो ये मेरे भाई बिल्कुल भी सराहनीय नहीं था, कहीं पर भी एक तरीके से मन को सुकून पहुंचाने वाली बात नहीं थी, कष्ट बहुत हो रहा था वहाँ पे, लेकिन इसके ऊपर में मेरा जवाब सुबह को आएगा, ठीक है, बिल्कुल आएगा। यहाँ पर जो मैं कर सकता हूँ वो मैं ज़रूर करूँगा, जो मेरे शब्द आ सकते हैं वो ज़रूर आएंगे, ठीक है। हाथ पहुँचाने वाले बात कहीं पर नहीं होंगे। 2 दिन मुझे लगे काफ़ी सारी चीज़ों को रिसर्च करने में, वीडियोस को देखने में, जब मैंने देखा है तो मेरा भी दिमाग का पूरा परकरछा हिला हुआ है, ठीक है। बट भाई वीडियो तो आएगी सुबह में। आप लोगों से इतना अनुरोध होगा, आप किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन करते हैं कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक बात पर कोई गलत नहीं, एक बात पर कोई सही नहीं, लेकिन जब बात इस लड़की की एक इज्जत की आती है तो वहां पर आप अपना समर्थन से हटा करके सही और गलत पर बात करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अक्सर कोई आपके पक्ष में वीडियो इसीलिए नहीं बनाता है क्योंकि आप लोग उसको सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आपके लिए तो बस एक वो कमेंट होता है, लेकिन उस इंसान के लिए उस कमेंट के साथ में जीना, उसी के साथ में सोना, वो उसका परिवार भी देख रहा होता है और ये बहुत क्षति पहुंचाता है, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो बनाएंगे, समर्थन करेंगे तो ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।